नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, सभी लोगों को प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल समाचार शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक दो लोगों को होस्ट बना देता हूँ। सबसे पहले मैं शशि रेखा मैम से बात करना चाहूंगा। शशि रेखा मैम अगर आप हैं तो आपकी सिस्टर कैसी है मैम, बताइए कृपया। डॉक्टर शशि रेखा मैम सुन पा रही है क्या? हेलो सर। कैसी है आपकी सिस्टर, अभी कैसी तबीयत हाँ है? हाँ सर, ठीक है, अच्छी है वो अभी। कितना % ठीक हो गई? आई थिंक 95 to 99% उसका अभी टेपरिंग ऑफ चल रहा है सर, मेडिसिन का वाह, डोसेज का। आपने कितना अच्छा इनिशिएटिव लिया कि आपने मतलब कोशिश किया कि ठीक हो जाए। उस टाइम आप बहुत टेंशन में थे, एकदम अच्छा हो गया। आप भी मोटिवेट करते हो सर। हाँ, और आपका प्रैक्टिस कैसा चल रहा है मैम? हाँ सर, चल रहा है। कोई आप चैलेंजिंग केसेस लीजिए और फिर हाँ आपको कोई भी डिफिकल्टी होगी तो पूछेगा इधर। हाँ सर, श्योर। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू एक, सर। हाँ, एक वैद्य सुधीर कुमार जी आए, कोई न्यू डॉक्टर आए जुड़े हैं। वैद्य सुधीर कुमार जी। नमस्कार सर। अच्छा, हाँ प्रवीण जी बताइए सर। ये मेरे पेशेंट है सर। अच्छा, इनका नाम वैद्य सुधीर कुमार है। हाँ जी, वैद्य का ही काम करते हैं सर। ये मतलब इनका शरीर कुछ दिनों से सर सूखता जा रहा है। एक बार इनको वीडियो ऑडियो ऑन करने को बोलिए प्लीज। जी जी। सुधीर जी, एक बार अपनी वीडियो और ऑडियो ऑन करना। ऑडियो भी ऑन करना है। जी जी। सुधीर कुमार जी। सुधीर। इनको शायद आ नहीं रहा, कैसे करना है? एक मिनट सर। आप उनको कॉल करके बोलिए, तब तक हम बात करते हैं। जी सर जी। हाँ, डॉक्टर शैलजा आनंद मैम कैसी हैं आप? डॉक्टर शैलजा मैम, तबीयत कैसी है आपकी? हाँ जी, ठीक हूँ मैं। प्रणाम सर। अभी आप कैसी हैं, मतलब स्वस्थ हैं? हाँ जी, बिल्कुल ठीक हूँ। और आपका प्रैक्टिस भी अच्छा चल रहा है मैम? हाँ जी, ठीक चल रहा है। ठीक है, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और डॉक्टर दिनेश चंद्र जी कैसे हैं सर आप? डॉक्टर दिनेश चंद्र जी कैसे हैं सर, तबीयत आपकी कैसी है? जी सर, ठीक है। सर थैंक यू। डॉक्टर कुसुम मलिक मैम कैसी हैं आप? कुसुम जी हेलो, प्रणाम सर। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ सर, आप सब कैसे हैं? सब ठीक है। आप कोई केस वगैरह डिस्कस किया करिए ना हमारे साथ, आप इतने इंटेलिजेंट डॉक्टर हैं। जी सर, मुझे सर एक केस पूछना था। सर एक तो पूछिए। मुझे ये पूछना था कि सर एक पेशेंट है अमवात की। तो सर हाँ, उसको ना मतलब ऐसे तो उसका ट्रीटमेंट चालू है, बट सर इमरजेंसी में अपन अमवात में क्या दे सकते हैं? क्योंकि उसको ना सुबह एकदम से उसका हाथ इतना स्टिफ हो गया, स्वेल होके, कि वो मूव ही नहीं कर रहा है। वहाँ विषगर्भ तेल से अभियान करा दीजिए जहाँ पे हुआ है। फिर ये जो वालुका स्वेद है, सालवण स्वेद, नमक वाला स्वेदन या वालुका स्वेद, वो कर देते हैं। शल्यकी सर के उनको मैंने टैबलेट। रुक्ष जैसे कपड़े से तो मैंने बोला था सर, तवे पे कपड़ा गर्म करके उससे स्वेद करने को बोला था।
शल्यकी का टैबलेट आता है, वो बहुत अच्छा काम करता है। सर शल्यकी कौन सा? शल्यकी MR करके जो आता है? हाँ, वो प्रोप्राइटरी मेडिसिन होता होगा, आप देखिए, उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। ओके 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 या सर। और मीठा बाकी तो अपन सुरांजन, वही सब मीठा सर सर वही सुरांजन हेमानिन से ड्रग का एस्पिरिन आता बनता था। है ना, पेन किलर, तो मीठा सुरांजन बहुत अच्छा काम करता है। सॉरी सर क्या बताएं? मीठा सुरांजन ऐसे करके एक चूर्ण आता है, उससे एस्पिरिन बनता है, मतलब जो ओके एस्पिरिन रहता है, वो पेन किलर बहुत अच्छा काम करता है, मीठा सुरांजन। बाकी हमारे पतंजलि वाले लोग पीड़ांतक वटी देते हैं, वो उंझा कंपनी एक बृहद योगराज बनाती है, या फिर वाद गजांकुश है, महायोगराज गोकुल है, ये कितना बढ़िया बढ़िया काम करते हैं, एकांग वीर रस है। एक्चुअली सर वो नॉर्मल चलाने के लिए तो मैं चलाती हूँ, पर वो एकदम से ऐसे इमरजेंसी कंडीशन आ गई तो मुझे समझ नहीं आ रहा था उनको क्या दूं। बिल्कुल हाथ उठ ही नहीं रहा है उनका ना कल से। आप वैतरण बस्ती दीजिए ना, गोमूत्र 100 ml, 50 ml गुड़ का पानी, 50 ml इमली का पानी। जी सर। और ये अभी आपने सुना, अर्चना मैम ने एक पेशेंट का शोधन कराया तो उनको तुरंत फायदा हुआ। हाँ सर अर्चना वो मैम, वात रक्त और आम वात दोनों का जो पेशेंट है। हाँ 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 सुना सर मैंने। हाँ, तो वैसे कराइए, फिर बताइएगा। जी जी और सर। क्यों और एक पेन सर बढ़ रहा है, एक पेन बढ़ने का क्या कारण है? रात्रि जागरण हो रहा है क्या, क्या नहीं सर क्या? वो हेतु मैंने निकाला, उन्होंने परसों रात में ना वो दाल खाई थी रात में, शायद उसकी वजह से हुआ है। हाँ जी, तो उसकी वजह से सर वात बढ़ा वो होगा। तूर दाल होता है ना, वो सबसे डेंजरस होता है, तूर दाल, उड़द का दाल। हाँ उसी वो, वजह से सर मुझे लगा दाल की वजह से ही वो बढ़ा है। मैंने उनका पूछा था कि आपने क्या क्या खाया था जिस वजह से बढ़ा है वो। जी। और डॉक्टर कुसुम मैम, आपको अभी मजा आ रहा है ना आयुर्वेद का प्रैक्टिस में? जी सर बिल्कुल बिल्कुल। आप लोगों का सर सुनते रहते हैं तो और मतलब वो चीजें रिवाइज भी होती है और नई नई चीजें भी पता चलती रहती है। जी, आपके अभी केस में डॉक्टर मनीषा मैम कुछ बताना चाहती हैं। मनीषा मैम, आप कृपया बताइए कि सीवियर पेन हो आम बात में तो क्या करना चाहिए? सर मैं सुन नहीं पाई, अब भी ज्वाइन की आप थी। ऐसे ही बस बताइए कि आम बात का जब पेन बढ़ जाता है अचानक दाल वाल खाने से, तो क्या ठीक करना है, चाहिए? तो उसमें तो सबसे पहले दीपन पाचन और लंघन करेंगे हम। और लंघन करने के बाद जैसे पेशेंट पास में है तो उसको वस्ती देंगे। वस्ती के साथ थोड़ा सा रुक्ष स्वेद देंगे उसके ऊपर। रुक्ष स्वेद में निर्गुंडी पत्र का और अजमोदा का और सेंधा का इसका मिला करके पहले वहां पर आम संचित जो है दोष जो लोकल में है हाँ उसको जी। अब पहले हटाएंगे। और दीपन पाचन लंघन अच्छे से हो जाता है, आम सबसाइड हो जाता है, आम पाचक बटी पेशेंट के वेट और उसके अनुसार देते हैं। जैसे उसका पाचन है अग्नि है, 4 टैबलेट सुबह शाम ऐसे 5 की क्वांटिटी में ऐसे करके देंगे। तो आम पाचक बटी आरोग्यवर्धनी बटी दे करके उसका दीपन पाचन करके हिंगुबाचादी स्नेह के साथ थोड़ा सा घृत के साथ दाल के साथ इसमें भोजन से पूर्व दे करके और फिर इसके बाद वात सामक औषधियों का योग बना करके उसको सुबह शाम खाने के लिए देते हैं। साथ में भद्रवादी कषायम या रसना एरंडादी कषायम इसका सेवन कराएंगे 20-20 ml सुबह शाम। और मैम उसको फिर जब देख लेते हैं कि आम संचित दोष कम हो गया सबसाइड हो गया तो फिर उसको बस्ती देंगे। सहचर महाविष गर्भ इसके अकॉर्डिंग पेशेंट के 40 ml 50 ml ऐसे करके 40 ml सहचर है तो 10 ml या 20 ml महाविष गर्भ मिला करके देंगे तो पेन बहुत जल्दी रुक जाता है। अभी मेरे यहाँ पेशेंट आए जस्ट आज ही, 10 साल से वो बिना पेन किलर के वो चलते ही नहीं है, खड़े नहीं हो पाते हैं। तो बोलते हैं हमको काम करनी पड़ता है, हमारा बिजनेस है और हम खाते हैं और यूरिक एसिड बढ़ जाता है और अभी ऐसी कंडीशन है कि वो बहुत मुश्किल हो गया है उनको उठना बैठना भी, तो अब आए हमारे यहाँ। तो इसी के अकॉर्डिंग मैं चलाई हूँ। अरंड का अच्छा प्रयोग है इसमें, अरंड तेल भी आप दे सकते हैं मृदुरेचक के रूप में। और रेचन कराएंगे थोड़ा सा उनको, विरेचक को औषधि उनके हेल्थ को देखते हुए और प्रकृति और बल को देखते हुए विरेचन कराएंगे सर। विरेचन में बहुत अच्छा फायदा मिलता है, आम भी बाहर आ जाता है और फिर इसके बाद हम बस्ती के अकॉर्डिंग योग भी हो जाता है पेशेंट हमारा। फिर उसके साथ में आप क्वाथ की बस्ती भी साथ साथ दीजिए और इसी के अकॉर्डिंग फिर स्नेहन स्वेदन लेपन पत्रपिंड इसको चलाएंगे। तो 14 डेज के अकॉर्डिंग पेशेंट को बहुत आराम आ जाता है, बहुत ज़्यादा, और वो अपनी लगभग पूर्व की स्थिति में आने लगता है। साथ में औषधियाँ दीजिए, 2-3 सीटिंग ऐसे करके उनका पंचकर्म ट्रीटमेंट दीजिए पेशेंट को। सब आम का दोष हालांकि
बॉडी में कभी जाता नहीं है, ये रहता है ही है। यदि निदान परिवर्जन नहीं हुआ, खान पान आहार विहार को नहीं ध्यान दिया, तो ये फिर पेशेंट को फिर से इसको डिटेक्ट करता है। फिर पेशेंट बोलता है कि 10 साल तक हमको नहीं था और फिर कैसे हो गया। तो ये भी सब चीज क्लियर समझा देना चाहिए पेशेंट को। तो उससे क्या है कि पेशेंट हमें आपका वो औषधि भी लेता रहेगा और साल 6 महीने, साल भर 6 महीने, 2 साल, 3 साल उसको औषधियों के साथ में रहना पड़ता है। ये भी सब क्लियर बता दीजिए। उसमें आगे फिर ज्यादा पैसे नहीं लगते हैं दवाइयों में, तो इसी हिसाब से देते हैं सर। जी मैम, थैंक यू मैम। मैं अभी मैम यही सोच रही थी, मैं शुंठी युक्त एरंड तेल देने का ही सोच रही थी कि थोड़ा सा रेचन करा के और साथ में लंघन का शुरू कर देती हूँ, और शुंठी सिद्ध जल भी शुरू, मतलब अभी के लिए इमरजेंसी के लिए ये 2-3 चीजें शुरू कर देती हूँ। फिर जैसे ही थोड़ा सा पेन सबसाइड होगा तो फिर बाकी सारी चीजें, पत्र पोटली और बस्ती वगैरह ये सब। हाँ ये मैम, और रसना एरंड आदि कषाय में ना वो भी बहुत अच्छा करता है। उसमें थोड़ा और एरंड मिला करके देते हैं ना सुबह शाम, तो उसमें पेन भी अवेलेबल होता है ये मैम? किसका अवेलेबल है ये रसना एरंड आदि? कई कंपनियां हैं मैम, कई कंपनियां हैं, उसमें देख लेंगे आप नेट में। ओके। तो रसना एरंड आदि कषायम बहुत अच्छा काम करता है। सहचर आदि कषायम भी अच्छा काम करता है इसमें, लेकिन इसमें एरंड थोड़ा सा और डालिए। उसमें एरंड डालेंगे तो रेचन भी जाता है और फिर वेदना का शमन भी करता है ये। एरंड मतलब मैम तेल की फॉर्म में? हाँ ऑयल डाल दीजिए उसको, कषायम जैसे पिलाते हैं, जैसे हम घृत डाल के पिलाते हैं, आयरन डाल के पिला दीजिए तो उसको थोड़ा अच्छा भी लगेगा और अलग से अनईजी भी नहीं लगेगा, और दोनों काम हो जाएगा। बहुत सारी औषधियां भी उसकी एक साथ चली जाएंगी, सुबह शाम खाली पेट दे देंगे तो लंघन कराएंगे उनका। जितना ज्यादा आम का वो हो जाए, दोष का निवारण हो जाए, उतने जल्दी पेशेंट अपने कंट्रोल में आ जाता है। जी मैम, जी थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम। ठीक है, वैद्य सुधीर कुमार जी कोई केस टेकिंग कराना चाहते हैं? अगर करवाना चाहते हैं तो आ जाइए, वीडियो ऑन करिए। वैद्य सुधीर कुमार जी प्रणाम सर। प्रणाम। आपका फेस पे लाइट आना चाहिए। और कौन केस टेकिंग करना चाहेगा? सबसे होशियार कौन है? प्लीज बताइए, कौन केस टेकिंग करना चाहेगा इनका? कोई तो बोलिए। परमिंदर मैम आप करेंगी? आशा मैम? बॉयज में तो कोई नहीं करता केस टेकिंग। सर मैं कर लेती, पर मेरा ना गला बैठा हुआ है। नमस्ते। ठीक है, आप गला ठीक करिए। कोई तो केस टेकिंग करिए। अर्शिया मैम आप करेंगी? या शक्ति मोहन जी कोई केस टेकिंग करिए इनका। अजय जी आप करेंगे केस टेकिंग? यहाँ पर देखिए ऑनलाइन आप लोगों को स्किल मिलता है केस टेकिंग का। डॉक्टर सरदार सिंह, राजेंद्र सिंह जी। हाँ बोलिए मैम। प्रणाम सर, मैं नहीं कर सकता हूँ। ऐसे ही करिए, हम नहीं कर सकते। नहीं, सब मेरी डॉक्टर आवाज नहीं समझ पाएंगे वो, इस वजह से हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, डॉक्टर रश्मि गुप्ता मैम आप करेंगी केस टेकिंग? या रोहित कपिल शर्मा जी कोई करिए केस टेकिंग। प्रशांत भट्ट जी। डरने वाली कोई बात नहीं है। आशा मैम आप करिए, नहीं तो। सर मैं थोड़ा आज खाना बनाने में बिजी हूँ। ये खाना बना रही है। कोई और करना चाहे करिए। दीप्ति मैम, आशा मैम, नहीं आशा मैम हो गई। शशि मैम आप ही करिए, देखिए कोई नहीं कर रहा है। सुनीता मैम करिए, सभी लोग सभी इस समय बिजी रहते हैं क्योंकि खाने वाने का टाइम तो रहता है। सुनीता मैम कर सकती है क्या? नलिनी मैम, सुनीता मैम, रवि सर कोई करिए। जी सर मैं करूं? प्रणाम सर। आप करिए मैम। हाँ आप करिए जी। बोलिए मैम। डॉक्टर नवजोत कौर मैम। हाँ जी सर। हाँ जी नमस्कार जी। आपका नाम क्या है बताइए? सुधीर कुमार मेरा नाम है। उम्र कितनी है? उम्र मेरा 24 साल। अच्छा, क्या करते हैं? पढ़ चुके हैं या नहीं जॉब अभी मैं पढ़ाई कर रहा, अभी मैं पढ़ाई आयुर्वेद का ही पढ़ाई कर रहा हूँ। अच्छा, बीएमएस किया? नहीं मैंने बीएमएस नहीं किया हूँ, मैं डी फार्मा कर रहा हूँ आयुर्वेद से। ठीक है, ओके। तो बताइए आपकी तकलीफ क्या है? तकलीफ ये मैम कि मेरा वजन करीबन बढ़ ही नहीं रहा है। पिछले 6-7 साल से 50 kg का ही 50 kg मेरा वेट है। ना 50 kg से ज्यादा होता है ना कम होता है। अच्छा, पहले कितना था? मतलब कम हुआ है या इतना ही है, इससे बड़ा नहीं? इतना ही है, मतलब 49, 50, 49, 50 रहता है। अच्छा, तो
और कोई मतलब वेट बढ़ नहीं रहा है, इसके लिए आप फिक्रमंद हैं? और कोई बॉडी में क्या सिम्टम्स है आपका, खाना पीना, मोशन जाना, वो सारा कुछ कैसे है बताइए जरा। क्या खाते हैं हाँ आप, सुबह कितने बजे उठते हैं, अपनी दिनचर्या के बारे में जी जी, मैं बताइए। बता रहा हूँ। मैं सुबह उठता हूँ 5 बजे। 5 बजे उठने के बाद से मैं 1 गिलास पानी पीता हूँ, गुनगुना पानी पीता हूँ। फिर मेरे को पूरी तरह से पेट साफ हो जाता है मेरा। फिर इसके बाद से मेरे को पेट साफ होने के बाद जैसे ही करीबन मान के चलिए कि 7 बजे के आसपास मेरे को भूख बहुत बहुत तेज लगता है। जैसे मतलब लगता है कि मैं कुछ खा लूं, अगर नहीं कुछ मिला ना तो फिर पेट में दर्द होने लगता है। तो जैसे अपना जैसे फल रखता हूँ, जैसे मान लीजिए कि अभी अंगूर का सीजन है तो अंगूर खा लेता हूँ, कभी पपीता खा लेता हूँ, कभी सेब खा लेता हूँ। तो इस तरह से मैं खा लेता हूँ। फिर इसके बाद से 10 बजे मैं भोजन कर एक ही टाइप का फ्रूट खाते हैं या मिक्स फ्रूट करके खाते हैं? एक ही टाइप का फ्रूट मैं खाता हूँ। तो जैसे अंगूर खाते हैं तो कितने अंगूर खा लेते हैं, 250 ग्राम? हाँ 250 ग्राम के समथिंग बिल्कुल। तो पपाया एक खा लेते हो, छोटा पूरा? नहीं पूरा नहीं खा पाता हूँ, थोड़ा सा खाता पपीता। जैसे मान को चले कि वही समझो मतलब कि 200 ग्राम के समथिंग तो मान लीजिए पपीता। हाँ हो गया इतना। अच्छा, तो फ्रूट खाते हो, साथ में कुछ शेक वगैरह, दूध वगैरह ऐसा भी कुछ लेते हो? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं इसके साथ नहीं लेता हूँ। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट आगे फिर क्या करते हो उसके फिर बाद इसके जब बाद भूख लगे? से नहीं 10 बजे में रोटी सब्जी खा लेता हूँ। जैसे सीजनली जो सब्जी है, जैसे अभी घिया है, पेठा है, कद्दू है, ये सब का सब्जी, और साथ में रोटी सब्जी में घी भी डालता हूँ। तो मतलब उस देसी गाय समय का घी। भूख लगी होती है अच्छी जब रोटी खाते हाँ हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को भूख लगा रहता है। जैसे 9 बजे के करीबन मेरे को भूख लग जाता है। नौ नौ ठीक, बजे बिल्कुल परफेक्ट, भी 9 बजे मेरे को भूख लगता है। तो फिर खाते 10 बजे हो? नहीं 9, जैसे 9 हो गया, 10 हो गया, इस तरह से 9 और 10 9 के और बीच में। 10 के बीच में। हाँ ठीक जी है। हाँ जी। अच्छा, आगे फिर? आगे फिर मेरे को फिर 2 बजे भूख लगता है। तो दोपहर में मैं जैसे खिचड़ी उचड़ी हो गया तो मैं खिचड़ी खा लेता हूँ। नहीं तो कोई फल खा लेता हूँ। हाँ जी। फिर इसके बाद शाम को मैं वही 6-7 बजे के आसपास में भोजन कर लेता हूँ बस। 6 और 7 अच्छा, के बीच में। शाम के खाने में क्या खाते हैं प्रेफरेबली? शाम, हाँ क्या बोले? शाम के खाने में क्या खाते हैं? दाल, शाम में फुल्का, सब्जी, चावल? हाँ रोटी रोटी सब्जी खा लेता हूँ। दिन में तो मैं दाल दाल लेता हूँ जैसे कभी कल। और नहीं तो रोटी सब्जी तो रहता ही है दिन में, और शाम को यही रोटी सब्जी यही रहता है। दाल तो रात को मैं नहीं खाता हूँ। अच्छा, जी दिन ये में है मेरा। खाते हैं दाल? हाँ सुबह में मैं खाता हूँ। जैसे कभी जैसे सुबह में बनाना तो दाल बना लेता हूँ। और हम्म, दोपहर में तो कभी खिचड़ी खा लेता हूँ, चाहे कभी फल खा लेता हूँ, या कभी चावल दाल खा लेता हूँ, चावल सब्जी खा लेता हूँ। फिर शाम को रोटी सब्जी खाता हूँ। अच्छा, तो ये जो बीच का टाइम है, जैसे सुबह 9 से 10 में किया और फिर 2 बजे लंच किया, इसके बीच में भी कुछ लेते हैं, कोई स्नैक्स वगैरह नहीं या नहीं चाय? नहीं नहीं नहीं, मैं चाय नहीं पीता हूँ। मैं मेरा तो कभी बचपन से मैं मेरे को आदत नहीं है चाय पीने का। अच्छा, तो ऐसे ही दोपहर में जब 2 बजे लंच किया और जी उसके बाद आपने बताया 6 और 7 के बीच में डिनर करते हैं, तो 2 और से 6 के बीच में क्या कुछ लेते हैं आप शाम का? कोई स्नैक या कुछ भी, कोई नहीं 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 नमकीन, ना ना बिस्किट? ना ना ना, बिस्किट मैं बिस्किट नहीं खाता हूँ। अच्छा ठीक है, तो ये जो आपका रूटीन है, दिनचर्या, ये शुरू से ही है ऐसी, जैसे दो कॉलेज टाइम? 2015 से है मेरा ये दिनचर्या। अच्छा ठीक है, तो और कोई हेल्थ इशू? तो सोना कितने बजे होता है रात को? रात को ही मैं 9:30 बजे मैं सो जाता हूँ। 9 साढ़े नौ या 10 के बीच में सो जाता हूँ। 10 बजे मैक्सिमम, 10 बजे मान के चलिए। नींद अच्छी आती है? जी नींद तो बहुत अच्छी आता है, कोई तरह की दिक्कत नहीं है। साउंड स्लीप है, बीच में डिस्टर्ब तो नहीं होती? नहीं नहीं, कोई डिस्टर्ब नहीं होता है। अच्छा ठीक है, जी। तो कोई इशू, हेल्थ इशू? हाँ पहले मेरे को समस्या था, हालांकि मैं ये समस्या नहीं मानता हूँ। क्या है कि अब मेरे को बहुत सारे व्यक्ति ने जैसे बोलते हैं कि, क्योंकि मैं सुबह राजीव भाई दीक्षित जी का मैंने व्याख्यान सुनते थे, तो उन्होंने बोले थे कि 1.25 लीटर पानी सुबह सुबह पिए। तो हमने क्या करते थे कि 2 गिलास 3 गिलास पानी पीते थे तभी। अब ऐसा नहीं था कि पानी नहीं पिएंगे तो पेट साफ नहीं होगा, बिना पानी पिए भी पेट साफ हो जाता था फिर भी। लेकिन मेरे को आदत था कि नहीं, पानी पीते तो शरीर को डिटॉक्स हो जाता है, पूरी तरह से शुद्धि हो जाता है। तो इस पर्पज तो से जो हम पानी मोशन पीते। आती थी पानी पी के इतना, वो कैसे नॉर्मल फॉर्म आती थी मोशन, या कोई सेमी सॉलिड, कुछ ऐसे नहीं 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 नहीं, नॉर्मल फॉर्म में आता है। जैसे बनाना शेप आती थी? हाँ हाँ, इस तरह से मान के चलिए, हाँ बिल्कुल।
कोई पॉट पे स्टिकिंग तो नहीं होती थी उसकी, जैसे नहीं फ्लश नहीं करने में नहीं फ्लश हुआ फिर दोबारा करना पड़ा? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं होता है मैम। अच्छा, ठीक है। हाँ, मेरे को ये लग रहा है कि जैसे मान लीजिए कि मैं कुछ हेवी भोजन कर लूँ ना, तो मेरे को लगता है कि पेट भरा भरा सा लगता है, ये ऐसा होता है महसूस कई बार। जैसे मान के चले कि कोई हलवा हलवा खा लो, या दूध में मान के चले कि मैं ओट्स डाल के खा लो, तो इस तरह के जो भी हेवी चीज खाता हूँ तो मेरे को लगता है कि पेट में कुछ है, लेकिन हालांकि पच जाता है जल्दी, मतलब थोड़ा लेट से पचता है लेकिन पच जाता है, ऐसा मेरे को फील होता है। तो बाहर का खाना कितना रहता है? बाहर का खाना तो मैम तो मैं खाता ही नहीं हूँ। अभी बहुत घर ही में ही रहते हो या हॉस्टल वगैरह में या घर से नहीं नहीं, बाहर? मैं घर पर ही रहता हूँ। अच्छा, तो होममेड ही खाते हो, फ्रेश कुक? हाँ, फ्रेश खाता हूँ मैं, ताजा बनाता हूँ, ताजा खाता हूँ। अच्छा, तो कोई स्पेक्स वगैरह लगी हुई हैं? नहीं नहीं नहीं। तो अभी आपका जो मेन कंसर्न है, अदरवाइज तो कोई हेल्थ इशू आप बता रहे हैं नहीं है, ये जो पेट में हैवीनेस रहती है हाँ, ये भी कब हेवीनेस से थोड़ा है? थोड़ा था, बिल्कुल बिल्कुल मैम, सही बोले। तो फिर अपने आप ठीक हो जाती है अपने आप रूप से ठीक हो जाता है। खाने के 1-2 घंटे बाद? फिर लगता है कि अब ठीक है, लाइट है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ऐसे महसूस होता है, क्योंकि मेरे को प्रॉपर 3 टाइम तो भूख लगता ही है, सुबह में भी, दोपहर को भी, शाम को भी। अब इस तरह से भूख तो मेरे को अच्छा लगता है, ऐसा नहीं कि खा लिया और भूख नहीं लगा, ऐसा तो फील कभी नहीं हुआ आज तक। अच्छा, तो मोशन भी एक ही बार आता है सुबह या शाम को भी हाँ, जाते हो? सुबह एक ही बार आता है, नहीं तो कई बार दो बार भी हो जाते हैं, शाम को जैसे 5 बजे के, 5-6 बजे करीबन। कई बार जैसे महीना में 1-2 बार हो जाता है शाम को, नहीं तो ऐसे सुबह सुबह तो होता ही है। अच्छा, तो जब खाने के बाद बता रहे हो कि हैवी खाने के बाद लगता है कि हैवीनेस हो गई, पेट भरा लगता है, तो उस समय कुछ गैसेस वगैरह भी पास होते हैं उस दिन? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। अच्छा, कोई स्टूल में से फाउल स्मेल आती हो? नहीं, ऐसा तो मैम फील तो नहीं हुआ। ठीक है। तो आपका इशू मेन ये है कि वेट नहीं बढ़ रहा है ना? वेट नहीं बढ़ रहा है मैम, बिल्कुल। हाँ, ये है समस्या मेरे के साथ। तो खाने में आप कितनी चपाती लेते हो, जैसे सुबह और शाम खाते हो? जी जी, सुबह में मैंने तो 6-7 रोटी खा लेता हूँ, दोपहर में जैसे सब ये हो गया, चावल हो गया तो चावल भी लगभग ठीक ठाक खाता हूँ, फिर इसके बाद से शाम को वही 5-6 रोटी शाम को भी रहता है। अच्छा, भूख तो ठीक अच्छा है, लगता है, रोटी। ऐसा बात नहीं कि नहीं। तो ऐसा भी कभी नहीं होता कि मोशन के लिए बार बार जाना पड़ रहा है? नहीं, ऐसा तो हुआ नहीं, जिससे कभी कभार हो जाता है, जैसे मान के चले कि अब जैसे कई बार बाहर चले गए पर तो इसमें पानी उनी अगर कम पीता हूँ ना, तो इससे थोड़ा लगता है कि अंदर में पेट में गर्मी जैसा महसूस होता है, ये शायद मेरे को लग रहा है कि कम कम पानी पीने की वजह से ऐसा मेरे को फील होता है। पानी कितना पी लेते हो दिन में, कुछ आइडिया हो? 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर? पानी, हाँ, 3 लीटर के समथिंग में पी लेता हूँ पानी। हम्म, जी। अभी तो मेरे को समस्या ये है कि मेरे को थोड़ा सा यूरिन में थोड़ा जलन हो रहा था, तो वही मैंने पानी नहीं पिया तो थोड़ा ठीक रहता है, फिर इसके बाद दोबारा हो जाता है जलन, ऐसा थोड़ा सा महसूस होता है। नहीं, तो क्या ये कब से हो रहा है, बर्निंग यूरिन में? ये मेरे को करीबन मान के चले कि 15-16 दिन से हो रहा है ये समस्या, अपने तो आप रूप से अब ठीक क्या भी हो वाटर जाता है। इनटेक कम है आपकी? नहीं, वो तो फ्लो तो उनका वो है, ज्यादा है। अच्छा, तो कोई उष्ण चीज खा रहे हो, कुछ ऐसा लग रहा है जिसकी वजह से ये बर्निंग मॉइस्चराइजेशन हो रही है, या स्वेटिंग कितनी होती है नहीं, नॉर्मल? मैंने तो, हाँ, ऐसा तो नहीं है, मैंने बनाना शेक मैंने पिए थे, और साथ में मैंने थोड़ा सा लंबी यात्रा कर लिए थे, तो इस वजह से बाइक से कर लिए थे, शायद इस वजह से तो नहीं हुआ, ये भी हो सकता है कारण एक। यात्रा मतलब कितने बाइक किलोमीटर? कितना किलोमीटर, कम से कम 200 किलोमीटर तो मान के चलिए मैं। ये 15 दिन पहले किया आपने? हाँ, हालांकि 20 दिन पहले की बात बता रहा हूँ, लेकिन एकदम से तो नहीं हुआ, बाद में होने लगा ये समस्या मेरे को, जैसे 5-6 दिन, एक हफ्ता बीतने के बाद ये समस्या हुआ। तो कहीं बाहर गए होंगे, रास्ते में पानी का पीना कम रहा होगा, ऐसे होगा? हाँ, ये इसे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हो सकता है, सही तो हो। और व्यायाम का कैसे है, करते हो दिन में कोई वॉक करते हो या नहीं नहीं, एक्सरसाइज? नहीं नहीं करता हूँ मैं बात। सेडेंट्री है, पढ़ने के लिए बैठे रहते हो? जी जी, पढ़ने के लिए बैठा रहता हूँ। अच्छा, ठीक है। और कोई नाइट फॉल वगैरह की हिस्ट्री?
नाइट फॉल की मैम तो से मेरा तो वो है कि महीना में 2 बार हो जाता है, कई बार पहले 2 बार नाइट फॉल की समस्या ऐसा इशू हो जाता है। ये कब से हो रहा है? ये तो मेरे को करीबन मान के चलिए कि कई बार होता है, कई बार नहीं भी होता है। जैसे मानो को चलो मोटा-मोटी अभी तो ठीक है, फिर भी समथिंग मान के चलिए ना 3-4 साल से ये समस्या है कि मैं 15 दिन में एक बार हो गया, महीना में 2 बार हो गया, इस तरह से होता है। कई बार नहीं भी होता है, ऐसा बात नहीं कि नहीं। जैसे महीना में 1 बार हुआ, इस तरह से समस्या होता है। जब सुबह सो के उठते हो तो फ्रेश लगता है? हाँ, सुबह उठने के बाद तो बिल्कुल फ्रेश रहता है, शरीर ठीक रहता है। अच्छा, तो कभी कोई इन्वेस्टिगेशंस करवाई, ब्लड टेस्ट वगैरह करवाए? हाँ, ब्लड टेस्ट तो मैं करवाया हूँ, ठीक है मेरा ब्लड, मेरा हीमोग्लोबिन मतलब 14.7 के आसपास है। अच्छा, लिवर के टेस्ट हुए कभी? सब करवाया हूँ, लीवर का भी मैंने टेस्ट करवाया, सब ठीक है मेरा। ओके। अब समस्या हाँ, मालूम नहीं इस कारण से वेट नहीं तो गेन हो रहा है। अभ्यंग वगैरह करते हो अपना? कभी नहाने से पहले ऑयल लगाना, सिर में ऑयल लगाना? सिर में ऑयल वो मैं ठंड के मौसम में लगाता हूँ, गर्मी में तो लगाता नहीं हूँ। अच्छा, ठीक है। तो चलिए, और किसी ने कुछ पूछना हो तो पूछिए। इनको भ्रूण चिकित्सा की जरूरत है और मेरे हिसाब में लगता है, मेरे अकॉर्डिंग फीवरिश इनकी लगता है अग्नि, क्या? टाइफाइड, मिजल्स, चिकन कोई पॉक्स? फीवर की हिस्ट्री, हाँ ये मैं भूल गई। कोई बुखार होया हो शुरू से, कोई जितना आपको समझ है, जब से मलेरिया, टाइफाइड नहीं या नहीं नहीं, ऐसा नहीं मैम। जैसे मान के चलिए कि मेरे को बुखार साल में एक आध बार हो जाता है, ऐसा है होता है। जैसे पिछले वही मेरे को नवंबर में मेरे को बुखार एक बार हो गया था। ये मेरे को लग रहा है कि जब मैंने थोड़ा सा मैं दिल्ली चले गए थे, तो दिल्ली जाने के बाद मेरे को बुखार हुआ जब। हाँ आपने बताया दिसंबर में? हाँ, नवंबर दिसंबर, के समथिंग मान के चलिए, नवंबर दिसंबर वही समथिंग ये। हाँ अच्छा। ये तो बुखार जब होता है तो क्या एक बार दवाई ली तो ठीक हो जाता है, या 2 दिन 4 दिन रहता है? 2 दिन 3 दिन रहता है मैम। तो दवाई क्या लेते हो फिर उस समय? क्रोसिन वगैरह लेते हो या कोई नहीं और? नहीं, पहले तो मैं केरोसिन ले लेते थे, लेकिन जब मेरे को समझ में आया तो क्या किया कि मैंने तो लंघन पूरी तरह से, भूख तो लगता ही नहीं उस समय, तो मैं बिल्कुल लंघन पर रहते थे। और साथ में महासुदर्शन काढ़ा का मैं प्रयोग करता हूँ। ऐसे बुखार में, जैसे अब बुखार उतर नहीं रहा है, क्या समसमनी बटी का प्रयोग करता हूँ। हाँ ये है इस सब का, ताकि टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो। अच्छा, या पतंजलि का जो आता है ज्वर नाशक बटी का भी प्रयोग मैंने किया हूँ कई बार। अच्छा, ठीक है। मतलब अब जो आपको फीवर अभी इस साल नवंबर दिसंबर में आया था 2022 में, 22 में हुआ था जी मैम। तो फीवर कितना हाई जाता है? फीवर यही समथिंग 102 के, मैक्सिमम 102 रहता है, 102 103, जैसा 102 103 तक के आसपास मान के चलिए। तो फिर उसके बाद कितना टाइम लगता है रिवाइव होने में, भूख वगैरह नॉर्मल होने में? अभी तो जैसे आपने बताया आप ये लेते हो महासुदर्शन संशमनी, जब से ये लेते होंगे तो तब तो ठीक है, आम का पाचन होता होगा। अगर पहले आप क्रोसिन वगैरह लेते थे जब, तो उस समय फिर 2 बाद में, दिन 3 दिन। हाँ, नॉर्मल होने में, भूख लगने में, भूख नॉर्मल लगनी, तो उसमें तो टाइम लगता रहा होगा। नहीं ऐसा तो फील नहीं हुआ, 2 दिन के बाद तो ऐसे तो भूख लगना चालू हो जाता था मैं। अच्छा, जब बुखार ठीक हो जाता था फिर भूख अच्छी लगती थी? हाँ जी जी जी। अच्छा, लेकिन ठीक है। बुखार में खाते नहीं थे ना कोई भी चीज। हम्म। हाँ, ये नहीं ये था। तो बहुत अच्छा करते थे आप। हाँ, हेलो, ठीक है सर, मुझे लगता है इनको ये महासुदर्शन घनवटी तो थोड़े दिन के लिए देनी चाहिए, जो फीवर की हिस्ट्री बता रहे हैं। जी जो आम का पाचन हो जाए, दीपन पाचन होए इनका अच्छे से, या कालमेघ आसव भी दे सकते हैं। और सर इनको भ्रूण चिकित्सा, ये वेट जो इंक्रीज करना चाहते हैं उसके लिए थोड़ा इनको योगा एक्सरसाइज वगैरह भी करना चाहिए, प्राणायाम। इनके केस में आशा टंडन मैम कुछ बोलना चाहती हैं, जो इन्होंने लिखा है बहुत कुछ। हाँ जी मैम, बोलिए प्लीज। हाँ जी, नमस्ते सर, प्रणाम सभी को। एक्चुअली सर इनका इश्यू ज्यादा कुछ है नहीं, मुझे लग रहा है उन्होंने आगे अत्यंबुपान किया है, उसकी वजह से उनके रसवत स्रोतों की दृष्टि हुई है, जो कहीं ना कहीं जाके फिर धातु पोषण क्रम में विक्षेप हुआ है, राइट?
तो इसमें करना ज्यादा कुछ नहीं है, दीपन पाचन के बाद थोड़ी सी भ्रूण आप चिकित्सा इतना करेंगे तो इतना हो शुद्ध जाए। इतना शुद्ध आयुर्वेदिक वर्ड बोलेंगे अत्यंबुपान, इनको नहीं मतलब समझेगा। हाँ हमें सर, समझ मतलब रहे हैं, इनको ऐसे सिंपल लैंग्वेज। राइट 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 सर। एक्चुअली आपने पानी ज्यादा पिया ना, आपने बताया 2.5-3 लीटर तक आप पानी पीते थे, तो वो हर एक की प्रकृति के अनुसार साथ में नहीं होता है। मे बी आपको उसकी वजह से आपका जो न्यूट्रिशन ज्यादा अच्छे से होना चाहिए वो हुआ नहीं। आपकी जो उत्तर उत्तर धातु बनती है ना, आप तो आयुर्वेद के पर्सन इसलिए आपके से ऐसे बात कर सकते हैं, रसरत्तर हाँ मैं समझ जो रहा था, धातु वो बनती है पान वो जैसा पूरी तरह बोले से मेरे को बन समझ नहीं में आ पा गया। रही है। ठीक है, हम्म तो दीपन पाचन से शुरू करेंगे सर। नॉर्मली जैसे हम अजमोदादी चूर्ण या हिंगवाष्टक चूर्ण वगैरह देते हैं घी के साथ, वो आप ले सकते हैं। उसके बाद तो सिर्फ भ्रूण चिकित्सा करनी है। आप में कोई मतलब पित्त के लक्षण भी नहीं है, बीच में आप लेना चाहे तो एक बार विरेचन ले सकते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि थोड़ी कोष्ठ शुद्धि हो जाएगी तो फिर मेडिसिन ज्यादा अच्छे से एब्सॉर्ब होके असर दिखाएगी। फिर उसके बाद आप भ्रूण चिकित्सा शुरू कर दीजिए। उसमें आप अश्वगंधा का क्षीरपाक ले सकते हैं, कुष्मांड आंवले है, ये सब चिकित्सा शुरू कर सकते हैं सर। और थोड़ी सी ना सूर्य नमस्कार वगैरह एक्सरसाइज जरूर करिए ना, जी क्योंकि मैम जी। बॉडी में सिर्फ अच्छी तरह से मतलब खाना पीना अच्छा होना ही मतलब ये नहीं है, जरूरी नहीं है। साथ साथ में थोड़ा विटामिन डी भी मिलना चाहिए, सन का, सूर्य का अपने बॉडी के ऊपर एक्सपोजर भी होना चाहिए। थोड़ा जल्दी सुबह में उठ के सूर्य नमस्कार करिए, काफी बढ़िया रहेगा सर आपके लिए, है ना। ठीक है मैम, सूर्य नमस्कार बाकी और ठीक। सब बाकी वैद्य बताएंगे सर। अंजना मैम ने कुछ लिखा है चैट बॉक्स में। अंजना मैम आप बताएंगी? डॉक्टर अंजना मैम, शायद मैम नहीं है। ठीक है, तो इतना आप करिए सुधीर कुमार जी, फिर देखते हैं। सर इनकी हाइट कितनी है? हाइट पूछे नहीं। आप बात करिए, आप ही डायरेक्ट पूछना, आप डॉक्टर हैं, आप पूछिए। हाँ जी, आपकी हाइट कितनी है? 5 फुट 6 इंच है मेरा हाइट। ठीक है सर, 5 फुट 6 इंच और 50 केजी वेट, बिल्कुल मतलब ब्रिम पे ही है ना इनका, मतलब बेसिक। हाँ 55 प्लस होना चाहिए, है ना, आई हाँ थिंक। जी हाँ जी जी। जी मैम, 55 5-6 किलो बढ़ा देंगे तो ठीक तो है हाँ फिर। ये सब करेंगे तो इतना तो आराम से पड़ जाएगा। हाँ जी सर, जब आपने एक 66 किलो वो चाहिए वाले, जी, 66 किलो। 12 5 60 और 6 66, जितने इंच उतने किलो होते हैं। ठीक है, सुधीर इसमें कुमार अंजना जी। मैम कुछ बोल लेंगी, बहुत अच्छा बताएंगे अंजना मैम, सुनिए अब मैम का। सर नमस्कार, सभी लोग को नमस्कार। सर जो मैंने नमस्कार लिखा मैम। था वो तो मैंने आम बात वाले पे लिखा था, क्योंकि मैं जनरली जो पेशेंट देख रही थी, आज मेरे पास भी एक ऐसी पेशेंट आया था। उसका पहले वेट 110 केजी था और अभी उसका ट्रीटमेंट चलते चलते वो आज 91 केजी पे थी और बहुत ज्यादा परेशान थी आम बात को लेकर। उसको ट्रीटमेंट चला रहे थे। इसके बाद उसने अपने से बताया कि मैडम मुझे गाँव में एक बंदे ने बताया था कि जब ज्यादा दर्द हो तो वह आजा दूध का लेपन करो। मतलब वो बकरी के दूध का लेपन करती थी, स्पेशली जो उनकी नी जॉइंट थी, और उनको बहुत रिलीफ मिलता था। तो मैं इसीलिए पूछ रही थी कि वहाँ किसी और का भी अनुभव है तो हम उस पर अभी बाद में डिस्कस कर लेंगे। और बेटा जो बैठे हैं सुधीर कुमार जी, इनके लिए सबसे पहले आप लोगों ने बहुत अच्छे से सब डिस्कशन किया ही है। थोड़ा सा इनका जो हमें लाइफ स्टाइल पे और ध्यान देना पड़ेगा। मैं जैसे बताती हूँ, मॉर्निंग आवर में इनको उठना ही चाहिए, सूर्योदय से पहले हर हाल में इनको उठना चाहिए और थोड़ा सा ओम का जाप इनको तुरंत करना चाहिए। प्राणायाम और सूर्य नमस्कार पे इनको ध्यान देना चाहिए। और उसके बाद जो इनकी जो ये गृहिणी दृष्टि है मेन, तो उस गृहिणी दृष्टि पे हमें कार्य करना होगा। और गृहिणी दृष्टि के लिए हमें सबसे पहले जो आप सब बता ही रहे हो, दीपन पाचन पे काम करना होगा। मैंने पहले भी बताया था कि जो अग्नि है इस एज में, अगर इनको जैसे फील हो रहा है कि इनका वेट नहीं बढ़ पा रहा है या उनको, तो इनके हिसाब से एक तो पहले जो आप लोगों ने इतनी हिस्ट्री दी थी मैडम ने, उस पर और डिस्कस करने की जरूरी है कि मॉर्निंग आवर में आप क्या लंच क्या लेते हो और उसमें आपका जो आहार व्यवस्था है, आहार कल्पना है, उसको थोड़ा और आपको चेंज करना चाहिए। और हम जैसे बताते हैं कि अग्नि संरक्षण करना, अग्नि ध्यापन करना, अग्नि स्थैर्यकरण करना, इस पर थोड़ा कंसंट्रेट और होंगे तो अच्छा रहेगा। जैसे अभी सब चल रहा था, तो मेरे हिसाब से थोड़ा इनको पंचतत्व घृत या फिर पंचगव्य घृत या फिर चांगेरी घृत के साथ में थोड़ा पंचकोल चूर्ण का ऐड करना चाहिए मॉर्निंग आवर में, और साथ में काल मेघासन इनको देना चाहिए और उसमें कुमारी आसन मिला देना चाहिए। इसके बाद ये आराम से नाश्ता वगैरह करें और फिर खाना खाने से पहले आरोग्य वर्धनी के साथ फलप्रदायक पानी को लेना चाहिए। यहाँ पे हमको लगता है इनको वसंत कल्प जरूर देना चाहिए, क्योंकि वसंत कल्प जो है इनकी धातुओं को बल देगा। और वसंत कल्प में अगर ये पॉसिबल होता है तो लघु वसंत बाद में ही ले ले, लेकिन इनको जरूरत है।
और अगर ये ले पाते हैं तो उसके साथ में 64 पिपली का योग इनको शुरू कराइए और थोड़ा दाढ़ी मस्तक चूर्ण उसमें जरूर कराइए। और उसका जो अनुपान है, चाहे तो काल मेघासक के साथ भी चला सकते हैं या फिर थोड़ा सा जो है वो मधु के साथ भी इसका अनुपान चलाइए। और लेकिन यह है कि उसके साथ हमारी जो डाइट है, आहार व्यवस्था है, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। इनको घर में बना ही खाना खाना है, जैसे अभी मैडम बता रही थी पूरा, उस हिसाब से इनको जो है बहुत अच्छा रहेगा कि ये सेवन करेंगे। मूंग की दाल है, उसमें थोड़ा सा अरहर की दाल मिला लेंगे, उसमें हल्का लौकी की सब्जी मिला लेंगे, थोड़ा सा हींग का जो है छौंक लगाएंगे, थोड़ा जीरा जरूर से डालेंगे। और इसके अलावा जैसे एक जो सीजन चल रहा है और अग्नि मंत्र लग रही है, स्पेशली धातु जो है अग्नि इनके बहुत अच्छे से काम नहीं कर रही है, तो वहां पे मेरे हिसाब से इनको थोड़ा सा इसका नार्सिंग चूर्ण का भी इनकी हेल्प लेनी चाहिए। नार्सिंग चूर्ण इनको हेल्प करेगा क्योंकि अभी इनकी एज ऐसी है कि इससे क्या होगा कि अग्नि जो है इनकी और प्रदीप्त होगी। और आप सभी जानते हैं कि जो नार्सिंग चूर्ण होता है उसमें क्या क्या होता है, मैं एक बार थोड़ा सा डिस्कस करती हूँ क्योंकि मैं इसमें क्यों ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे हाँ विदारी कंद उसमें है, शतावरी उसमें है, गोक्षुर उसमें है। इन तीनों की जो है वो रसायन मानते हैं इसको हम, और ये तीनों जो है वो मधु रसात्मक है और ग्रहणकारी है, मतलब कि वो इंक्रीज करेंगे, इनकी संतर्पण करेंगे। साथ में उसमें क्या क्या है, भल्लातक, चित्रक और कृष्ण तिल जैसे कटूरस प्रधान अग्नि जो है प्रदान करने वाले, अग्नि को दीप्त करने वाले और शोधक ये रसायन द्रव्य है। तो इनको भी बहुत अच्छे से मिलाया गया है। और हम जहाँ भी देखते हैं कि तिलका और भल्लातक का ये दोनों का जो योग बताया है, ये तो खुद ही फार्मा की पढ़ाई कर रहे हैं, स्पेशली आयुर्वेद फार्मा की पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये खुद इस बात पे और स्टडी कर सकते हैं कि इसमें बहुत अच्छे से बताया है कि जहाँ तिलाश्करम संयोगम भक्षेद अग्नि वर्धनम, हम सब जानते हैं कि अग्नि का जो वर्धन करता है वो तिल और भल्लातक करता है, और ये ग्रहण करता है, अग्निमंद होने ही नहीं देता। तो अग्निमान जैसी व्याधियों में, अश्व जैसी व्याधियों में, श्रोतरोग जैसी व्याधियों में इसका बहुत अच्छा रोल बताया जाता है। और जहाँ भार मतलब बल क्षय हो रहा है या भार नहीं क्षय हो रहा है या हमें ऐसे रसायन चाहिए, वहाँ पे नर्सिंग टूल का हम रोल देख रहे हैं और बहुत अच्छा इसका रोल आता है। इसके साथ में अगर इनको ले सकते हैं तो जैसे अग्नि कुमार रस है, या फिर कुछ मोदक हमारे पास रहते हैं जैसे जीरकादी मोदक वगैरह, ये घर में बनवा सकते हैं क्योंकि इनको अच्छे से पता है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि यहाँ चांगेरी घृत का बहुत अच्छा रोल है, जो इनको क्या चांगेरी का मेन काम हम सभी जानते हैं कि ये वातानुगमन करती है, अम्ल रसात्मक भी होती है, ग्राही कर्म इसका बहुत अच्छा है। स्पेशली क्या करती है, मांस धातु को संकोच करती है। तो जब मांस धातु को संकोच करती है तो फिर वो क्या करेगी कि वहां पर आपका जो शोधन बहुत अच्छे से होगा और उसकी कहना चाहिए बल्क अच्छे से बढ़ेगा। और जब मांस धातु का अच्छे से बल्क बढ़ेगा, तो मैंने पहले भी एक बार मैडम को शायद बताया था, मुझे लग रहा है आरती मेरे को बताया था कि इसका जो यूज है, मैं यूज कर रही हूँ इसलिए बता रही हूँ, सुश्रु संहिता में है, उत्तर तंत्र में है। तो उन्होंने और बताया है कि इसको पिप्पल्यादि गण की जो भी औषधियां मिले, हम कहते हैं हमें खाली पिप्पली ही मिल जाए, पिप्पली चूर्ण को या दाढ़ी मस्तक चूर्ण को या पंचकोल चूर्ण को हम चांगेरी सोरस के साथ या चांगेरी घृत के साथ दे दें। उसमें उन्होंने दधी का भी बताया है कि दधी भी आप मिला के दे सकते हैं। तो ये गृहिणी को बहुत अच्छे से बल देता है और जब मांस धातु को दृढ़ करता है, उससे क्या है कि वो वहाँ पे एक है ना स्टेबिलिटी आती है। तो ये मेरा जो है ट्रीटमेंट पार्ट रहेगा। जी मैम, थैंक यू, बहुत अच्छा बताया आपने इस बच्चे के लिए। तो मैम मेरे को क्या ऐसे तो आपने बहुत सारा चीज बताया, जैसे अपने पाला बताए, काफी सारा चूर्ण के नाम बोले हैं, तो इसमें मेरे को क्या करना पड़ेगा, कौन कौन सा चूर्ण लेना पड़ेगा? आप सबसे पहले तो सुबह उठेंगे, आप प्रॉमिस करिए कि आप सूर्योदय से पहले आधा घंटा पहले उठेंगे और उठने के बाद आप ओम का जाप करेंगे। आप वीडियो देख सकते हैं, जो ओम के जाप के वीडियो है, योग के वीडियो है। आप सूर्य नमस्कार करेंगे, थोड़ा सा प्राणायाम करेंगे, है ना। आधा घंटा आपको मेडिटेशन के लिए रखना पड़ेगा। ठीक है, ओम का जाप करेंगे, हाँ, सूर्य नमस्कार हाँ। करेंगे, ठीक है। और इसके बाद प्राणायाम करेंगे। उसके बाद आपको थोड़ा सा जैसे आप कहना चाहिए ना कि कितने कदम आप चल पाए, जब आपको लगे कि आप थक रहे हैं या हल्का सा आपको पसीना वगैरह आने लगे, तब आप नीचे आराम से आ जाइए और आप बैठिए। और उस समय आप ब्रश वगैरह अच्छे से कर लिए होंगे, पहले ब्रश करके ही आप जाइएगा पूजा करने या सूर्य नमस्कार करने। उसके बाद आप आइएगा तो आप सबसे पहले चांगेरी घृत खरीद के रखिए और पंचकोल क्या नाम बोले, क्या बोले? चांगेरी घृत, एक मिनट, चांगेरी घृत और पंचकोल चूर्ण। पंचकोल
चूर्ण अच्छा, पंचकोल चूर्ण, ठीक है। और काल मेघासव अच्छा, और काल में आसव और कुमारी आसव। कुमारी आसव, ठीक है, हो गया। जी मैम। इन दोनों को आप क्या करोगे, 20 ml काल मेघासव, 20 ml कुमारी आसव, 40 ml हो गया। 40 ml पानी मिला के अपना रखोगे गिलास में, ठीक है। और पंचकोल चूर्ण, हाँ पंचकोल चूर्ण आप ज्यादा नहीं लोगे, अभी शुरुआत आप 3 ग्राम से ही करोगे। और उसमें आप जो है 1 चम्मच चांगेरी घृत मिलाओगे। 1 चम्मच, ठीक है जी मैम। उसको सुबह सुबह आप लोगे, ठीक है। अगर थोड़ा गुनगुना पानी रहेगा तो और फायदा करेगा। जो आप आसम में पानी मिला रहे हो वो हल्का सा, अगर सुखोष्ठ जिसे कहते हैं, वो और फायदा करेगा। ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद जो हाँ जी, हाँ जी, काल मेघासव है वो 20 ml और कुमारी आसव 20 ml, 40 ml होगा। इतना ही मात्रा में सुपोषण जल मिलाना है। हाँ। और चांगेरी घृत है जो 1 चम्मच मिलाना है, और पंचकोल चूर्ण 3 ग्राम लेना है। इसमें घृत के साथ, चांगेरी घृत के साथ मिला के लेना है। हाँ। तो पहले मैम ये काल मेघ आसव या कुमारी आसव पहले लेना है कि पहले चांगेरी घृत के साथ पंचकोल चूर्ण लेना है? आप वो जब चूर्ण आप ले लोगे घृत के साथ तो अनुपान के रूप में लोगे मेघासव, काल मेघासव और ये, ठीक है। काल मेघासव और कुमारी आसव, जैसे ये, हाँ ये ठीक है, ठीक है। तो इसको तुरंत अनुपान के रूप में काल मेघासव और कुमारी आसव लेना है जी। ठीक है, ठीक है, समझ गए, समझ गए। हाँ, उसके बाद आप अपना नाश्ता करोगे, जिसमें आप कोशिश यही करोगे कि आप अच्छे से रोटी वगैरह घर की ही बनी रहे, है ना। दाल वगैरह ले सकते हैं, या आप लेना चाहें तो जैसे आलू के पराठा वगैरह भी इस तरह से कुछ ले सकते हैं। आपको देसी घी से जो है सूजी का हलवा बना सकते हैं, देसी घी, है ना। अपना चेंज कर करके जो आपको है वो आप नाश्ता करेंगे। और उसके बाद जब आप खाना खाने जाएंगे दोपहर का, तो उससे आधा घंटा पहले आप आरोग्य वर्धिनी बटी लेंगे। 1 मिनट, ठीक है। आरोग्य वर्धिनी बटी, ठीक है। हाँ, उसके साथ में जो उसका अनुपान रहेगा वो फल त्रिकादि क्वाथ रहेगा। कौन, क्या बोले मैम? फल त्रिकादि क्वाथ। फल त्रिकादि, 1 मिनट, फल त्रिकादि जी। त्रिकादि क्या बोले? फल त्रिकादि क्वाथ, फल त्रिकादि क्वाथ, हाँ समझ गया, फल त्रिकादि क्वाथ हो गया, ठीक है। उसके बाद खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद आप लेंगे, नोट कर लीजिए, लघु बसंत मालती। 1 मिनट मैम, फोन आ गया था बीच में। मैं ये है, जैसे खाना खाने से पहले आधा घंटा पहले आरोग्य वर्धिनी बटी ले लेंगे। आरोग्य वर्धिनी कितना, 2 टेबलेट लेना है? हाँ, थोड़ा सा अगर हो इतना डिटेल में लिख रहे हैं, उससे अच्छा कि एक प्रिस्क्रिप्शन दे दिया जाए, फिर बाकी लोग भी वेट कर रहे हैं ना। हाँ सर, टाइम ज्यादा वेस्ट हो रहा है। मैं लिख दूंगी, मैं इनको दे दूंगी सर, बता दीजिए, या कोई भी नोट करके दे देगा। ये लिख भी नहीं पा रहे ना, पकड़ नहीं पा रहे जल्दी। हाँ, ग्रुप में लिख देंगी तो वो दे दिया जाएगा। ठीक है सर, मैं थैंक यू मैम। डॉक्टर दिनेश चंद्र जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं क्या? सर प्रणाम सर। हाँ बोलिए मैम। सर एक यही पेशेंट का जितना मैंने हिस्ट्री सुना, उसके बाद जब मैं आशा मैम ने मुझे लगता है थोड़ा अपना ट्रीटमेंट बताने लगी थी, तब मेरा थोड़ा डिस्कनेक्ट हुआ था। हिस्ट्री मैंने सारी सुन ली थी, लेकिन सर जैसे अभी अंजना मैडम बता रही हैं या जैसे भी है सर, उसमें जितना भी उसने बताया उसका बड़ा ही, जिसको कहते हैं आहार विहार, बड़ा ही एक सही ढंग से ले रहा है वो। टाइमली सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 पानी कितना पी रहे हैं? ये तो बोल रहे पानी बहुत पीता हूँ मैं, कहाँ ठीक से बोल रहे हैं? अग्निमंद हो रहा है पूरा, पहले ही अग्नि को मंद कर रहे हैं, तो क्या तो उसको भूख तो सर बिल्कुल अच्छे से लग रही है। तो मतलब मुझे नहीं ये चीज समझ आ रही। उसको अच्छे से भूख लग रही है, हजम हो रहा है, उसको उसका उसको जो है इवैक्यूएशन प्रॉपर हो रही है, उसको नींद ठीक आ रही है। मतलब कैसे कह रहे हैं कि उसको मतलब ऐसे इतना अग्नि दीपन का इसका जरूरत है या कुछ, ये नहीं सर मेरे को समझ। अंडरवेट क्यों है? आपको क्या लगता है अंडरवेट क्यों है? क्यों कम है वेट? सर मेरे पास इस बात का भी कोई आंसर नहीं है, ठीक है, लेकिन उसमें अग्नि का ऐसा कि दीपन की जरूरत है, ये मेरे को कहीं नहीं दिख रहा। इस पे कोई कुछ बोलना चाहते हैं? आहार लिया तो भी चलेगा सर, इसने थोड़ा मांस रस वगैरह, खीर वगैरह, थोड़ा मीठा,
तो भी हो जाएगा, क्योंकि उसको मैम भूख मैं वो खीर लेता हूँ ना, शायद तो मैम मेरे को ऐसा लगता है कि पेट भारी भारी सा हो गया, ऐसा महसूस होता है। जैसे जैसे मीठा चीज हो गया है, मीठा चीज में जैसे खीर खाओ तो वो मैं ज्यादा खा नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं ज्यादा खा लूंगा तो मेरे को हेवी हो जाएगा, ये ऐसा महसूस होता है मैम। सुनीता मैम, एक्चुअली ना इनका प्रॉब्लम क्या है, आपने जैसे हिस्ट्री तो अच्छे से सुनी ही है, तो इन्होंने ना 2-3 साल पहले अत्यंबु पान की हिस्ट्री है इनकी, तो वहां से उनकी रस रक्त धातु की तुष्टि शुरू हुई है, ठीक है। तो संप्राप्ति बनना 2-3 साल पहले से शुरू हुई है। तो जहां से हमारा उत्तर उत्तर धातु क्रम है, वहां से रस रक्त वगैरह जो धातुएं बनती हैं वो उनकी पूरी तरह से बन नहीं पा रही हैं। तो उसकी वजह से उनका वेट मतलब एक कांस्टेंट वेट रह रहा है, उनका वेट बढ़ नहीं रहा है। उम्र के हिसाब से, हाइट के हिसाब से जितना खाना भी खा रहे हैं उतना मतलब जो आहार रस में परिणमन होना चाहिए ना, वो पूरी तरह से हो नहीं रहा है। तो दैट इज द बेसिक प्रॉब्लम। तो इसकी वजह से हम बोल रहे हैं कि अग्निमांद है तो सही, लेकिन पेशेंट की दिनचर्या ऐसी है कि उन्होंने अपनी दिनचर्या को ऐसे मॉडिफाई करके रखा है कि नहीं, अग्निमांद के लक्षण नहीं दिख रहे हैं, बट बेसिकली अग्निमांद तो है ही। तो मैम इसीलिए उसके अग्निमांद पे 2-3 करना। साल आप कह रहे हो कि 2-3 साल से पहले अति अम्बुपान एक रीजन हेतु रहा, क्या उसके पहले उसका अच्छे से वेट बढ़ रहा था या ऐसा कुछ था? नहीं नहीं, ऐसा मेरे को वेट नहीं बढ़ा मैम, काफी साल से मेरे को वेट ही नहीं बढ़ तो रहा वो है, तो ना कई बढ़ रहा अभी है। मतलब वही ना, वो कई साल से स्टैटिक है, दैट्स इट। हाँ सर, आपके माता पिता भी ऐसे ही है, उनका बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा ही नहीं है नहीं या नहीं फिर? नहीं नहीं, मेरे पापा जी का शरीर तो ठीक है, मेरी माता जी का भी ठीक है, मेरे माता जी का भी शरीर ठीक है। ओके, तो मे बी इनके लाइफस्टाइल ऐसी होगी ना, स्टूडेंट हैं, अभी पढ़ भी रहे हैं, खाना भी खुद ही बना के खा रहे हैं सब। जी जी तो जी मैम। हेजिटेशन मतलब ये स्ट्रेसफुल लाइफ होने की वजह से, भागम भागी वाली लाइफ होने की वजह से भी एक ये भी एक फैक्टर हो सकता है। तो मतलब मेरा परसेप्शन जो जितना समझ के आया है, मतलब मुझे अग्नि दीपन की, अगर जठराग्नि की बात करें उसके दीपन की, हाँ ये जो ऐसे आपने जो एक पॉइंट आगे रखा, ये मान सकती हूँ कि कहीं ना कहीं धात्वाग्नि जो कह सकते हैं रस धातु की अग्नि, वो मंद की वजह से उत्तरोत्तर धातुएं इतनी ज्यादा तृप्त नहीं हो रही, ठीक है, वहां पे थोड़ा सा मास, तो मेन मुझे लगता है वही कि वात का ज्यादा वृद्धि है, मतलब इसकी वजह से भी मे बी वो मतलब एक इंक्रीज नहीं हो रहा वेट, जैसे कि ज्यादा चलना ये बोल रहे थे एंड ऑल, ठीक है। जी वो जी। मतलब लेकिन वो मेरे को अग्नि मानने वाली ऐसी कोई जितना ज्यादा बताया जा रहे हैं इनको योग, ये मतलब सारे इतने मतलब तो फिर ठीक दीपन कैसे के करेंगे लिए आप इनका, फिर ग्रहण करेंगे कैसे? वो तो स्टेप पहला है ही ना। लेकिन मैम वो कह रहा नहीं है ना करना है हैवी सर, लेकिन खाने लेकिन से। वो बहुत ज्यादा ओवर लग रहा है, इतना ज्यादा, इतना कोई आम नहीं उनके अंदर, या इतनी ज्यादा कोई अग्नि मानदे नहीं जितना ज्यादा उनको अग्नि दीपन द्रव्य बताए जा रहे हैं। नहीं मैम, जो हैवी एक्चुअली खाते हैं ना, ना, वो हैवी खाने के बाद उनको हैवीनेस जो रहती हाँ है। हैवीनेस होता है, बिल्कुल मैम सही वो पकड़ टेम्परेरी होता है मैम, ये भी उन्होंने साथ के साथ बोला अभी के उस टाइम पे फॉर हाफ एन आवर 1 आवर के लिए होता है, लेकिन उसको हजम वो हो जाता है नेचुरली। गृष्ट हाँ भोजन नॉर्मल भोजन से टाइम ज्यादा लेता है, वो कह एक्चुअली रहे हैं। एक्चुअली मैडम सुनिए, पहले आहार परिणाम कर भाव जो है ना आपके, वो केवल आपके जाठराग्नि पर ही नहीं निश्चित होते हैं। आपको जो वर्क करना होता है वो जाठराग्नि के बाद धात्वाग्नि पर, और धात्वाग्नि के बाद पंचभूताग्नि पर करना पड़ता है। और भूताग्नि लेवल तक अगर आपका प्रॉपर श्रोतोशोधन नहीं है, या किसी कहते हैं हम लोग कि आपका नैनो सर्कुलेशन अगर प्रॉपर नहीं है, तो ये प्रॉब्लम आती है। ये बच्चा है, इसको ओवर एग्जर्शन है, और जितना इसको मिलना चाहिए, जो नरिशमेंट इसको नैनो पार्टिकल के लेवल पे मिलना चाहिए, वो इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे श्रोतो अवरोध चल रहा है। वो श्रोतो अवरोध खाली आप जाठराग्नि लेवल पर देख रहे हैं, जाठराग्नि केवल अच्छे से भूख लग जाना ही आप स्वस्थ नहीं मानेंगे। उद्गार शुद्धि उत्साह हो, आपको उसमें उत्साह भी होना चाहिए, आपको शुद्धि भी फील होनी चाहिए, आपको उत्साह भी फील होना चाहिए। ये शुरू के 3 वर्ड है। उसके आगे उन्होंने पूरा बताया है कि आपको सारे कार्य में मन लगना चाहिए, प्रसन्न चित्त रहना चाहिए, आप सेटिस्फाइड होना चाहिए, और जो एक चेहरे पे आपकी एक आभा आती है, मेवा कहते हैं कि जैसे हम जिसको बोलते हैं कि हाँ कांति प्रभाव, वो आना चाहिए। आप एक लुक देखिए बच्चे का, वो उसमें जो है कहीं ना कहीं अभी क्रमी चिकित्सा भी इसको जरूरी है, श्रोतोशोधन चिकित्सा भी जरूरी है, और खाली जो हम अग्नि चिकित्सा करते हैं वो केवल जाठराग्नि लेवल की चिकित्सा नहीं मानी जाती है। जो हम मानते हैं वो हम नैनो जो हमारे चैनल्स हैं वो कहीं प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं।
और जो आपने बात कही स्टैटिक है, स्टैटिक का मतलब होता है जब बच्चा बाल्यावस्था से युवावस्था में आता है तो उसका जो वेट होता है वो एक इंक्रीजिंग होता है, क्योंकि उसकी बॉडी में उस तरह की चेंजेस होती हैं। लेकिन उसके बाद उसका जो मेटाबॉलिक रेट होता है वो इंक्रीज होना चाहिए, और जब वो इंक्रीज होना होता है तो यही एक मेन एज होता है। बच्चा बहुत अच्छे से डाइट बढ़िया लेता है और वो डाइट एसिमुलेट करता है, और वो ये समय होता है कि आप कुछ भी करा लो मैं सब कुछ कर लूंगा, तो वो जो एनर्जेटिक लेवल है वो इस बच्चे में नहीं दिख रहा। ये मेरा मानना है, बाकी तो सब लोग हैं वो बात कर सकते हैं। मैम फिर इसमें और है तो हम बस्ती दे सकते हैं ना सर ऑयल का देख के मैम? हाँ, फिर और उसका अभी और देने के वही मैंने बाद कहा। और हाँ ऑयल से वात्समन हाँ भी हो जाएगा और काढ़े के बस्ती से हाँ और दिन निकल जाएगा। हाँ और मैम, उसके बाद पहले तिक्तशीर हाँ बस्ती दे सकते हैं, तिक्तशीर में बिल्कुल वहाँ तिक्तभूत बिल्कुल वगैरह दे सकते हैं, माउस रस का भी बस्ती दे बिल्कुल। सकते हैं। इसको हाँ जरूरत है बिल्कुल मैम, मैम। ये हाँ सब मैम, बिल्कुल ब्रूहण मैम। बस्ती 100%। बाद में देने से हाँ बहुत हाँ बढ़िया हाँ, लेकिन रिजल्ट पहले मिलेगा। वात्समन करना पड़ेगा, हाँ, अवरोध दूर वात्समन करना और पड़ेगा, अवरोध दूर करना बाद पड़ेगा। में तिक्तशीर इससे और महातिक्त बल्ले वगैरह जी दे सकते हैं, जी माउस रस पहले वगैरह। शुल्क शोधन हो। हाँ यस मैम, जी यस यस। जी सर। इसीलिए मैंने विरेचन भी जो बताया कह कि रहा कहीं हूँ ना मैं कहीं विरेचन भी सोतो शुद्धि करेगा। बिल्कुल मैम, पहले मैम नित्य विरेचन से ही हम चलते हैं। हाँ बताइए सर, बताइए। ये कह रहे हैं हम कि जी इस बच्चे को भूख तो अच्छी लगती है सुबह से, हाँ सर। तो ऐसा हो सकता मैम पेट में क्या जलन की वजह से भूख लगती हो? ऐसा नहीं है सर, जलन की कंप्लेन उसने नहीं दी है ना, भूख लगना अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद उसकी जो धात्वाग्नि तक जो लेवल मैंने बताया ना वो एसिमुलेशन नहीं है, वो प्रॉपर जो धात्वाग्नि बंद है उसकी, उस जी लेवल पे जी काम बिल्कुल। अच्छे नहीं हो रहा है। धात्वाग्नि सही चल रहा है लेकिन धात्वाग्नि और भूताग्नि लेवल पे काम नहीं हो पा रहा। सही बोले तो सही बोले मैम इसका जी। क्राइटेरिया क्या रहेगा, कैसे हम पहचान करेंगे? सर अभी पेशेंट की आप बात देख रहे हैं ना, इस एज ग्रुप में अगर पेशेंट कहता है कि मैं खा लेता हूँ, मुझे हैवीनेस लगती है, मेरा वेट नहीं बढ़ रहा है, देख रहे हैं ना जी आप, तो खाना खा रहा है लेकिन वो खाना प्रॉपरली एसिमुलेट नहीं हो रहा है, हर टिश्यू को नहीं पहुंच रहा है। हर जैसे हमारा आहार परिणाम कर भाव होते हैं, और हमारा जो उन्होंने बताया कि क्षीर दधि न्याय है और हमारा केदारी कुल्य न्याय है, मतलब उनका होता है कि जी आपने जो आमाशय में गया वो आपका लास्ट सेल तक, पेरिफेरल सेल तक सारा खाना आराम से पहुंचना चाहिए, ठीक है, तभी वो जी सेल जी प्रॉपरली काम करेंगी। वो जो जी हमारे मैम नैनो नैनो चैनल्स हैं, वो हमारे नैनो चैनल्स की श्रोत शुद्धि हमें करनी है, और उसके साथ साथ हमें रसायन चिकित्सा चलानी है। जी मैम ठीक ओके। और मेरे साथ में एक और प्रॉब्लम, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं टाइम पर भोजन ना करूं तो इसके बाद भूख ही नहीं लगता। ऐसा लगता है कि आप जैसे मान के चलो कि जैसे 6 बजे मेरे को शाम को भोजन करना है, जैसे 7 बजे भोजन करना है, इसके बाद मैं अगर खाना नहीं खाऊं तो अगले बार मेरे को भूख ही खत्म हो जाता है पूरी तरह से, कुछ भी खाने का मन नहीं करता है। तो भी ऐसा जी होता है मेरे। हाँ सर, वही वही हम लोगों ने डायग्नोस किया है, आपका जो स्पेशली से कहते हैं ना कि आपका बीएमआर ना वो प्रॉपर नहीं चल रहा है, मेटाबॉलिज्म आपकी डिस्टर्ब है, जिसको हम आयुर्वेद में कहते हैं कि आप भूताग्नि लेवल पे और धात्वाग्नि लेवल पे, जैसा अभी मैडम ने बोला कि रस धातु और रक्त धातु, तो जो उत्तरोत्तर धातु क्रम है वो डिस्टर्ब हुआ है, और जब तक उत्तर पूरी हमारी सप्त धातु जो है प्रॉपर पोषण नहीं होगा तब तक बहुत अच्छे से जो है हमारा ओज नहीं तैयार होगा, और हमारी जो है धातु उत्तरोत्तर से आपका वजन नहीं बढ़ पाएगा। उसके बाद फिर भूताग्नि लेवल पे भी तो भी बहुत बड़ा चैनल होता है, इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि आप अपने को जैसे एक्सरसाइज में थोड़ा सा टाइम ज्यादा दीजिए, सुबह और शाम थोड़ा घूमिए, और जैसे मैंने बताया कि वो जरूर करिए, आप सूर्य नमस्कार वगैरह जरूर करिए, उससे क्या जी होता है ना मैम। ऑक्सीजनेशन प्रॉपर होगा, और जब आपका टिश्यू लेवल पे और सेलुलर लेवल पर ऑक्सीजनेशन प्रॉपर होगा और आपका जो मेडिसिन चल रही है उसमें शोधन होगा तो आपका वेट बढ़ जाएगा। ठीक है जी सर, मैम बता देंगे ट्रीटमेंट आपको जी। ठीक है मैम, ठीक है वो बता दीजिएगा, प्रवीण भाई जी मेरे को बता देंगे। ठीक है मैम, हेलो। थैंक यू मैम। हाँ जी मैम। थैंक यू सभी लोग का, थैंक हाँ यू। जी। बाकी डॉक्टर दिनेश चंद्र जी, अजय जी, रवि सर कुछ बोलना चाहते हैं तो आप लोग थोड़ा बात करिए, मैं अपने पापा को थोड़ा वॉशरूम लेके जाता हूँ, आप लोग बात करते रहिए, ठीक है, मैं आता हूँ फिर। थैंक यू। हेलो। हाँ जी सर, तो हाँ जी सर। हमारी बात सुन लीजिएगा प्लीज, बाद में बोलेंगे हम, आप जब आएंगे तब। प्रणाम सर। हेलो, हाँ जी। बोलिए, कुछ किसी को केस डिस्कस करना हो तो।
हाँ हेलो मैम, नमस्ते। हाँ जी नमस्ते मैम। नमस्ते सर। हेलो। हाँ मैम, हेलो। जी मैम हाँ जी नमस्ते। मैम मैं जी ये जी पूछ बोलिए। रहा था कि मैम वो एक बार एक चश्मा उतारने के लिए कुछ सप्तामृत लाओ बृहदवास आदि बताया गया था। हाँ तो जी सर। इसमें सर मैम और क्या था, कुछ एक दो चीज और थी शायद, मैं भूल रहा हूँ, ये पूछना था मुझे। सर मेरे ख्याल से तो सर ने यही बताया हुआ है कि वृहत वस्कादि कषाय और ये जो सप्तमृत लो है ये रसायन काल में खाना। जी मैम। त्रिफला और फ्रूट, खीर वाला त्रिफला देव नस्य त्रिफला फ्रूट भी। त्रिफलाग्रित क्षीर वाला हाँ नस्य मैम और त्रिफलाग। पंचामृत लौह गुगुल। ओके मैम, अच्छा ठीक है। थैंक यू। नेत्र रक्षावटी। नेत्र नेत्र रक्षावटी भी थी। अच्छा थैंक ये यू। सब उसके साथ ही मैम इंक्लूड करना वृहत वस्कादि कषाय के साथ। यस मैम, वो तो मेरी भतीजी का था ना मैकुलर डिजेनरेशन में, तो हाँ उसमें सर जी। ने नेत्र रक्षावटी भी ऐड किया था, पंचामृत लौह गुगुल और ये सब। लेकिन अच्छा पंचामृत लौह गुगुल क्योंकि मज्जा पे काम करता है ना, तो नेत्र में फायदा करेगा, और त्रिफलाघृत तो है ही नेत्र के लिए अच्छा। हाँ जी हाँ इससे जी। ज्यादा प्रॉब्लम ना हो तो त्रिफलाघृत और बृहत्वास्कादि कषाय, और उससे काम चल जाएगा सप्तमृत लो से। सप्तामृत लौह से। तो मैम वो मैक्युलर डिजेनरेशन ठीक हो गया है? सर अभी उसका टेस्ट तो नहीं करवाया, लेकिन हाँ उसको हेडेक की जो प्रॉब्लम रहती थी वो कम है। और अभी विजन? वो विजन तो मतलब ठीक है, पहले से इम्प्रूव हम लोगों को लगती है। वो तो डिनाई करती है बच्ची। 10th के उसने अभी बोर्ड दिए हैं, तो अभी उसके इन्वेस्टिगेशन होंगे सर, तो फिर मैं रिपोर्ट शेयर करूंगी। लेकिन है इम्प्रूवमेंट, मतलब पहले उसको बहुत हेडेक का इशू रहता था, तो मैम अभी वो नहीं। क्या क्या दिया मैम? बृहत वसकादि कषाय, नेत्र रक्षावटी, सप्तामृत लो, और उनको क्षीर वाला 101 का नस्य देते थे, और उसी की बस्ती, और पंचामृत लौह गुगुल दिया था सर ने, और स्वर्ण कल्प भी दिया था। जी। और स्वर्ण कल्प में क्या हाँ। दिया? स्वर्ण बसंत मालती सर ने दिया था शायद। अच्छा ठीक। मैम जो अभी पेशेंट जो गया ना, वो उन्होंने बताया कि वो खिचड़ी खाते हैं, कितना खाते हैं, क्योंकि खिचड़ी भी वो करती है ना, वेट लॉस करती है। मैम वो लंच में ही बताया उसने कि कभी खिचड़ी खा लेता है तो कभी दाल चावल खा लेता है। क्योंकि मैम अकेले रहते हैं ना, तो मोस्टली लोग ये प्रेफर करते हैं कि खिचड़ी बना लो, हाँ जल्दी से खा थोड़ा लेंगे, तो शॉर्टकट। खिचड़ी। हाँ, तो एक क्योंकि सुबह मुझे भी लगता है जो खाने में उनको भी उनका उतना भूख अच्छा नहीं है। लगती है अग्निमान सुबह। तो है ही है। हाँ जी हाँ जी। जी सुबह मैम। भी जो एकदम स्टार्ट करना है वो फ्रूट खाते हैं ना मैम, उस समय मुझे लगता है जब उनको इतनी स्ट्रांग बताया उन्होंने कि उस समय बहुत अच्छी भूख लगती है, तो उस समय ही उनको खाना खाना चाहिए मुझे लगता है प्रॉपर। जी मैम। जी मैम, उनकी एपेटाइट भी तो फॉल्स एपेटाइट ही है, कह रहे थे कि मतलब उसके हाँ बाद उनको फिर वो सप्रेस हो भूख मर जाती है, जबकि जाती। ऐसा नहीं हाँ होना चाहिए, वो तो और तेज होनी चाहिए ना अग्नि। हाँ जी हाँ जी अगर अच्छी बिल्कुल। होती है तो भूख बढ़ती रहनी चाहिए। हाँ ये जो उन्होंने लास्ट में बताया ये भी एक फैक्टर है। जी मैम, थैंक यू मैम। जी थैंक यू मैम। मैम मुझे हाँ एक और पूछना किसी था। को? हाँ जी बोलिए हेलो। मैम। हेलो हाँ जी बोलिए मैम। हाँ मैम, एक फीमेल पेशेंट है 40 इयर्स। चीफ कंप्लेंट्स थे उसके लंबार रीजन में पेन, एंड वो लेफ्ट लेग में रेडिएट होता है फ्रॉम बैक साइड, पोस्टीरियर साइड से टिल फीट तक। अब जब हिस्ट्री लिया तो पीरियड्स रेगुलर है, वेट 63 है, बीपी 160/100 आया मैम। स्लीपिंग पोजीशन भी चेक किया और सिटिंग पोजीशन भी चेक किया। दिस शी वाज अनअवेयर कि बीपी ज्यादा है थोड़ा उनका। उन्हें गेस्टेशनल डायबिटीज है 6 साल से। 34 में जब उनका 34 एज में जब उनका सेकेंड सी सेक्शन हुआ, तब से गेस्टेशनल डायबिटीज है, पर वो खास खाने पीने का कुछ ध्यान नहीं रखती है, क्योंकि HbA1c 7.3 था कुछ 1-2 महीने पीछे का रिपोर्ट में। एंड गैस्ट्राइटिस भी है मैम। मैंने रासना सप्तक द्राक्षादि दिया है, योगराजन लंबाटोन टैबलेट दिया है, हिमकोसिड हिमालय का वो भी दिया है। बीपी को ध्यान में रखते हुए मैंने मानस मित्र वटक ऐड किया है। मुझे ये पूछना था क्या ये जो मैंने किया सही दिया है एक ये चीज, एंड इतने सारे मेडिसिन ठीक रहेंगे क्या उन्हें? गैस्ट्राइटिस है ना, हिमकोसिड दिया है मैंने। ये पूछना था इनके बीपी का क्या हो सकता है मैम। अभी मैं तो लंबार रीजन का जो पेन है वो ध्यान में रख के मेडिसिन दिया है, साथ में बीपी के लिए मानस मित्र वटका।
मैम एक्चुअली बीपी अभी आपने फर्स्ट टाइम ही चेक किया? हाँ, वो पेशेंट मेरे यहाँ पहली बार आई है मैम। अच्छा, तो बीपी ये है कि उनका रेगुलर 2-3 रीडिंग्स लेनी चाहिए मेरे हिसाब से, है ना? मैम जोर से बोलो, थोड़ा सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ जी, मुझे लगता है कि उनकी रीडिंग जो बीपी है उनका 1-2 बार फिर से चेक करना चाहिए। हाँ मैम, अगर उनकी आफ्टर 3 डेज मैंने बोला है फिर से चेक करने, मतलब आने के लिए क्लिनिक। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद अगर उनकी ऐसे ही रीडिंग आती है तो फिर बीपी के लिए आगे हम कुछ भी सोच सकते हैं कि इसको कंट्रोल करना चाहिए। बाकी हाँ। और भी कोई बताइए। आशा मैम, आप अंजना मैम हैं तो मैम आप बाकी बताइए। उनका यूरिन का, स्लीपिंग का एंड बोल हैबिट सब ठीक है मैम, और दिनचर्या भी ठीक है। खाली रात का जो देर से खाते थे, मैंने कहा बिफोर 8 ट्राई टू हैव डिनर। शशि ठीक है रेखा मैम, मैम, इसमें आपने उनका एलएफटी वगैरह कराया है क्या? लीवर नहीं फंक्शनिंग प्रॉपर है? मैम, लिवर का नहीं लिखा है मैंने, सीबीसी एंड एक्सरे का लिखा है। जो लंबर का पेन बताया ना, टू रूल आउट क्या है रीजन, एक्सरे बताया एंड सीबीसी बताया है मैम। एलएफटी नहीं लिखा मैंने, करवा के लेके आने के लिए कहा है। पर अच्छा, लोकलाइज्ड कोई स्टिफनेस नहीं है एंड स्वेलिंग नहीं है। मॉर्निंग जब वो उठती है वहां तब भी वो स्टिफनेस नहीं बताया उन्होंने। ओके। और उनको ये पेन जो हो रहा है लंबर रीजन में कितने टाइम से हो रहा है? ऑलमोस्ट 1 साल से ऑन एंड ऑफ है मैम, अभी 1 हफ्ते से लगातार है एंड कुछ ज्यादा है, इसलिए वो दिखाने आए थे। हैवी वेट है क्या? हाँ मैम, एज कंसिडरिंग हर हाइट कुछ 5-6 केजीज हैवी वेट है वो। 63 है, आई थिंक ज्यादा ही है, 7 to 8 केजी हैवी वेट है। अच्छा, और वर्क प्रोफाइल कैसे, मतलब पूरा दिन हाँ, काम शी इज अ वगैरह ज्यादा? वर्किंग लेडी, टेबल वर्क है और थोड़ा स्ट्रेस रहता है बच्चों का, घर में एंड काम का। ओके। तो गैस्ट्रिक इश्यू में क्या है उनको मैडम अभी ज्यादा कंप्लेन में? बर्निंग मैम, बर्निंग इन द चेस्ट रीजन होता है ज्यादा। आफ्टर मील या बिफोर मील? आफ्टर मील्स मैम। आफ्टर मील्स है ना? ओके। और ये बर्निंग का इश्यू कब से है उनको? उन्होंने कहा लाइक ऑलमोस्ट है, बहुत दिनों से है गैस्ट्राइटिस का। एग्जैक्टली मैंने पूछा नहीं एक्चुअली कितने दिन में। नहीं, क्योंकि मैं सस्पेक्ट कर रही हूँ ना कि जीर्ण अम्लपित्त होगा, तो उसकी वजह से उनको ये सब इश्यूज आ रहे हैं। क्या होगा और मैम? जीर्ण अम्लपित्त। ओके, ठीक है, तो उसकी वजह से ये सारे सिम्टम्स मुझे ऐसे लग रहे हैं। और लंबर रीजन का आप जो बता रहे हैं ना, वो आफ्टर डिलीवरी, जैसे आपने बताया कि जेस्टेशनल डायबिटीज था, तो वहाँ कहीं ना कहीं जाके उनकी मेदोवह दुष्टि भी है और नवस्रोतस की दुष्टि भी है, तो वो जाके वहां पे संप्राप्ति बनी है कटी ग्रह की। ठीक है, जिसको हम साइटिका में भी ले सकते हैं, आप फिर अच्छे से रूल आउट कर सकते हैं पेशेंट को एग्जामिन करके साइटिका के लिए या वगैरह। तो उसके लिए तो आपने चला रखी है मेडिसिन, तो ठीक है, मैम वो लेकिन आप पेन ना ऊपर साइड जा रहा है ना, बता रहे थे। टुवर्ड्स डाउन मैम, तरफ लेफ्ट जाता लेग पोस्टीरियर के होते हुए उनके पैर तक जाता है, पर उनका एसएलआर नेगेटिव SLR, आया हाँ। दोनों। हाँ नेगेटिव, मतलब शी कैन लिफ्ट हर बोथ द लेग टिल 90 डिग्रीज। ओके, तो ठीक है, तो लीव इट। तो मे बी ऑर्थोसेटिक पोजीशन ज्यादा या फिर पोस्चर डिफॉर्मिटी होने की वजह से भी हो सकता है ये। लेकिन आप उनको ना अम्लपित्त के लिए ही ज्यादातर विरेचन कराइए। ठीक है, दीपन पाचन के बाद विरेचन कराइए। और आपने क्या क्या दिया है? हिमकोसिड ना? हाँ हिमकोसिड मैम, वो गैस्ट्राइटिस के लिए हिमालय का, एंड ये पेन जो लंबा रीजन में है उसके लिए रासना सप्तक एंड द्राक्षादि कषाय, साथ में योगराज एंड लंबोटन टैबलेट कैप्सूल। ठीक है, दीपन पाचन के लिए कुछ दिया था क्या पहले? नहीं मैम, ये पहला प्रिस्क्रिप्शन है। अच्छा, हाँ तो ठीक है मैम, दाढ़ीमाष्टक चूर्ण शुरू कर दीजिए उनको, दीपन पाचन से शुरू करिए। दाढ़ीमाष्टक चूर्ण और हाथ में शतावरी घृत दीजिए। HbA1c कितना रह रहा है बोला? क्या मैम? 7.3। 7.3, ओके ठीक है। हाँ तो फिर शतावरी घृत दे सकते हैं आप अभी तो। ओके, तो उसके बाद क्लासिकल विरेचन करा दीजिए। शतावरी घृत स्नेहन के लिए नहीं दीजिएगा, उसमें फिर आप पंचतिक्त घृत या फिर तिक्त घृत दीजिए, वो बेटर रहेगा। ओके, तो उनका तवले से वो मानस मित्र बटकम कुछ हेल्पफुल रहेगा क्या मैम उनको?
अब मानस मित्र वटकम दे सकते हैं, लेकिन देखिए मैम क्या रहता है ना, ये जो जीर्ण अम्ल पित्त वाले पेशेंट रहते हैं ना, उसमें स्ट्रेस एक फैक्टर रहता ही रहता है, लाइफस्टाइल डिस्टर्बेंस रहता है, और जैसे आप जेस्टेशनल डायबिटीज का बता रहे हो ना, तो ये भी एक सपोर्टिव फैक्टर रहता है। ठीक है, ओके। तो लाइफस्टाइल चेंजेस सजेस्ट कीजिए, थोड़ा आसन प्राणायाम योगा वगैरह कराने हाँ, के लिए कहा बोलिए। है मैंने, कुछ नहीं शीतकारी, हो सकता है तो एटलीस्ट वॉकिंग के लिए तो कहा है। हाँ, चंद्र नाड़ी शोधन जो प्राणायाम रहता है ना, वो कराइए। शीतकारी प्राणायाम इसमें बहुत हेल्पफुल रहेगा, वो जरूर से करवाइएगा। और कामदुधा, मुक्तापिष्टी और गोदुग्ध भावित प्रवाल पिष्टी, इसका योग शुरू कराइए मैम। ओके, इसका मेडिसिन में उनको देना है ना? हाँ, ये एक ऐड कर दीजिए आप, बाकी तो आपका ट्रीटमेंट सही है। कामदुधा एंड गोदुग्ध भावित प्रवाल पिष्टी। हाँ, और मुक्तापिष्टी भी आपने बताया ना कि थोड़ा बीपी भी रेज हुआ था, तो उसमें भी ये मतलब सबसाइड करेगा सिम्टोमेटिक। हाँ मैम, उनका हिस्ट्री ये भी रहा है कि विटामिन B12 एंड डी डेफिशिएंसी रहा है एक बार, एंड उसके लिए उन्होंने एक कोर्स मेडिसिन लिया है एलोपैथी का। हाँ, तो उसके लिए तो अपना ये बताया था ना बीच में, आम की गुठलियों वाला, वो आप शुरू करा दीजिए ना मैम। आम की गुठली का पाउडर और अजमुदादी चूर्ण साथ में, या तो आप दाढ़ी मस्टक के साथ भी अपना ये आम की गुठली का ऐड करके दे सकती हैं। ओके, ठीक है, इट विल बी वर्क बेटर देन एनी एलोपैथिक मेडिसिन, राइट? ओके मैम, थैंक यू। बताइए फिर, आप बस्ती भी आप बाद में प्लान कर सकते हैं इसमें मैम, क्योंकि जैसे आप डायबिटीज की हिस्ट्री बोल रहे हो ना, तो उसमें हाँ, बस्ती भी ज्यादा वर्क करेगी। एक सेशन आप विरेचन का लेने के बाद ये शमन औषधि करिए, और उसके बाद एक सेशन बस्ती का करा दीजिए। सिंपल सिर्फ दशमूल या तो फिर रास्तादी क्वाथ से भी आप बस्ती करा देंगे ना, तो भी पेशेंट को सिम्टोमेटिक रिलीफ धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाएगा। ओके मैम, हाँ मैम, थैंक यू। किसी और को कुछ इनको सजेस्ट करना है तो प्लीज करिए। एक्चुअली मैम आप बहुत अच्छे बताया सर, बहुत अच्छा लगा। इसमें जैसे इनको बता रहे थे ना, तो इनको सिर्फ तो बहुत इफेक्टिव है। मुझे तो जैसे अभी आज मैं अपना अनुभव बताती हूँ। सुबह सुबह ओपीडी में पेशेंट आई और उसका फेस इतना जबरदस्त डाउन था, मतलब लग रहा था कि अभी गिर जाएगी चक्कर खा के, और उसको बहुत अपर एब्डोमेन में पेन हो रहा था। तो मेरे रेजिडेंट बैठे थे, वो इंजेक्शन वगैरह सब मंगवा लिए थे कि मैडम बहुत इमरजेंसी लग रही है। मैंने कहा कुछ नहीं, इसको अम्ल पित्त मिश्रण पिला दो और साथ में थोड़ा सा अभिपत्ति कर चूर्ण। जैसे मैं कोशिश करती हूँ कि जैसे पंचतंत्र व्रत के साथ अभिपत्ति कर चूर्ण ऐड किया और मैंने अम्ल पित्त मिश्रण उसको पिलाया, और 10 मिनट में वो पेशेंट इतना हंसने लगी एकदम। मैंने कहा जाओ नारियल पानी और पी लो तो थोड़ी देर जाके, और उसी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरा मतलब यही था कि थोड़ा सा अगर हिंकोसिस को आप चाहो तो वो तो अच्छी मेडिसिन है, वो भी अच्छी है, लेकिन मेरा अनुभव जो है वो अभिपत्ति का अमृत मिश्रण में बहुत अच्छा है। इसमें अधिष्टि का भी बहुत अच्छा रोल है। बाकी आपने बहुत अच्छे से सब बता दिया मैंने, इसी तरह से चलेंगे तो वो अगर जीन अमृत है तो इफेक्ट बहुत अच्छा है। जी मैम, अम्ल पित्त मिश्रण तो रियली बेस्ट है, सही। हमें आम की गुठली का पाउडर किस तरीके से, ये हंगर बढ़ाता है, क्या काम करता है? सर ये संभाषा में एक बार डिस्कस हुआ था। विटामिन B12 डेफिशिएंसी में ये बहुत अच्छे से काम करता है सर। एक्चुअली ये जो बोलते हैं ना कि गट्स में जो इंस्टिंक्ट बढ़ाता है ना, जिससे एब्सॉर्प्शन बढ़ता है, तो उससे विटामिन B12 का प्रोडक्शन अच्छे से होता है। तो उस मतलब उस प्रिंसिपल पे ये अपनी आम की गुठली का पाउडर जो है, उसके उस प्रिंसिपल पे काम करता है। ओके, पाचक करता है। जी सर। क्वेश्चन वगैरह में भी हम लोग इसको जोड़ के रखते ही है ना मैडम, ना? हाँ जी। तो हमारे स्पेसिफिक जो भी मेडिसिन होती है जनरली कषाय प्रधान भी है ये। और दूसरी बात, यहाँ पर जो ये काम करेगा वो यही करेगा कि जो आपका अम्ल पित्त है या जो भी हमारा कटुता है ना, उसको ये न्यूट्रीफाई करेगा, नलीफाई भी करेगा, और जो तीक्ष्णता है, अम्लता है, उसको बहुत जल्दी नलीफाई करेगा। इसलिए इसको जो है आम को, और यहाँ पे अगर आप जम्बू बीज भी जोड़ देंगे बच्चा, जम्बू बीज बच्चा कि पेशेंट डायबिटिक भी है, हल्का बॉर्डर लाइन पे, तो और इफेक्ट उसका डबल हो जाएगा। जी जी मैम, बिल्कुल सही बताया। मैम जम्बू बीज, ऐसी आपकी आवाज बहुत वो कम आ रही है। जामुन होता है ना सर, जामुन के बीज, हाँ, जामुन के उसके बीज, बच्चे। ओके। हाँ, हम लोग आयुर्वेदिक वर्ड्स ज्यादा यूज करते जी हैं, जी उसको हम जी, लोग आयुर्वेदिक वर्ड्स में जम्बू बीज बच्चा ही बोलते हैं। जी सर। ओके, थैंक यू। एक्सक्यूज मी मैम, हेलो।
हाँ जी मैम बोले बताइए। हाँ जी मैम, मैंने पूछना था कि ये आम की गुठली का कैसे, मतलब कि अंदर की जो उसकी गिरी वाला भाग है उसको हमने पाउडर बनाना है, पाउडर फॉर्म में करना है। हाँ जी मैम, जो गुठली रहती है ना उसको सुखा लीजिए, तो अंदर हाँ से जो जी। ब्लैकिश अंदर से निकलेगा उसको भी सुखा के उसका ऊपर का जो लेयर रहता है वो निकाल देना है। फिर थोड़ा सा येलोइश व्हाइटिश जैसा निकलेगा ना, उसका पाउडर करना है। ठीक है मैम, अच्छा, ठीक है, थैंक यू। थोड़ा सा सेक लेंगे ना तो भी अच्छे से उसकी ड्राईनेस हो जाए, ड्राई हो जाएगा, तो आपको पाउडर करना इजी रहेगा। काट के ठीक फिर है, थोड़ा सा सेक के फिर उसको पाउडर बना सकते हैं। ठीक तो है, मैम उसको थैंक कितनी अमाउंट में लेना है? हम आधा से 1 चम्मच तक दे सकते हैं। ओके, मतलब 5 ग्राम मैक्सिमम। जी जी मैम, कषाय रस प्रधान रहता है ना, इसलिए ज्यादा नहीं दे सकते। जी, मतलब मेन आप कह रहे हैं कि ये मतलब ये एज अ सोर्स ऑफ विटामिन B12 नहीं, मेनली एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करेगा फ्रॉम द फूड। मैम जैसे हमारे आहार में जो बताया गया ना, षड रसों का कॉन्सेप्ट है, जी तो ये उसकी पूर्ति करता है। नॉर्मली हम लोग सभी रस लेते हैं, अम्ल रस, मधुर रस, तिक्त रस, कटु, लेकिन कषाय रस बहुत कम ले पाते हैं। तो ज्यादातर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी ऐसे ही पेशेंट्स में देखा जाता है जिनमें कषाय रस नहीं लिया जाता है, तो ये उसकी पूर्ति करता है। ठीक, फिर तो मतलब इसी प्रिंसिपल पे मतलब क्षय रस प्रधान और भी कोई भी औषधियां मतलब में भी वो विटामिन B12 डेफिशिएंसी में हम कर सकते हैं उसको। जी मैम, पर्टिकुलरली इसका ज्यादा बताया मतलब गया है इसका मे बी क्योंकि प्रूव्ड है कहीं ना कहीं, मतलब बाकी भी हाँ ट्राई कर सकते प्रूव्ड है, क्योंकि आम के तो हम जानते ही हैं कि उसमें तो बहुत सारे विटामिन मिनरल्स हैं। हमारे आयुर्वेद की दृष्टि से भी देखें तो बहुत सारे पोषक तत्वों से भरपूर है, तो इसलिए भी माना जाता है कि इसकी गुठलियों का जो प्रयोग करना ये हमारे आंत्र की जो बोलते हैं ना कि न्यूट्रिशन को पूरा करना, गट हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए बहुत उपयोगी है। और एक मैम ये बताएं, जो हेतु हम हिस्ट्री लेते हैं हेतु निकालने के लिए, उसमें एक जो पूछा जाता है आमतौर पे क्वेश्चन के पहले कोई बुखार तो नहीं रहा या कुछ, देखो कई कई तो होती हैं, जैसे कोई मेजर डिजीज तो हम मानते हैं कि अंदर कुछ ने क्षय तो नहीं किया या ज्यादा ग्रहणी दृष्टि, मतलब फीवर वगैरह नॉर्मली उनका मतलब क्या रहता है हमारे एट बैक ऑफ माइंड, क्या उसमें क्या हम मानते हैं? मैम हम लोग जो हिस्ट्री लेते हैं ना उसमें फीवर तो इसीलिए पूछते हैं कि जैसे बचपन में हम लोग नहीं कहते कि चिकन पॉक्स हुआ है या टाइफाइड बीच की हिस्ट्री में हुआ है, तो उसकी से हमें आइडिया मिलता है कि पेशेंट का अग्निमांद्य कितना है। ठीक है, उसकी रस धातु की दुष्टि है कि नहीं, रक्त धातु की दुष्टि है कि नहीं, जो उसकी सारी अग्नियां हैं, जठराग्नि, धत्वाग्नि है, वो सब नॉर्मल रेंज में है कि नहीं, उसका आइडिया आता है। मतलब मैम जैसे अभी बंदा अडल्ट है समझ लो फॉर एग्जांपल, जिसको हम जी ले रहे हो, हम उसका बचपन का पूछते हैं कि बचपन में जैसे चिकन पॉक्स वगैरह कभी हुआ या नहीं, या ऐसा एक आध बार कोई ऐसा कोई मेजर फीवर हुआ या नहीं, डेंगू या कुछ है। एक तो होता है ना जी अगर नियर रिसेंट पास में हुआ हो, हाँ मैम। तो हम मान सकते हैं कि भी उसकी उसकी दुष्टि धातुओं की एंड ऑल, अग्नि की सभी। लेकिन अगर हम बचपन का वो बताता है तो क्या उसकी कोई रेलेवेंस है, मतलब उस कॉन्टेक्स्ट? मैम बचपन का बता रहा है, मतलब कि उनका जो धातु बनना शुरू हुआ है वो बचपन से ही शुरू होता है ना, तो एक इंसान का रहता है कि आप बचपन में कैसी आपकी हेल्थ थी, उसके ऊपर आपकी मतलब मिडिल एज में क्या हेल्थ रहेगी, अग्नि कैसा रहेगा, मतलब एक फाउंडेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन धातु बनना। हम हाँ कहते हैं, उसका जो फाउंडेशन, जो राइट, है वो ठीक नहीं बनी तो आगे प्रॉब्लम के चांसेस। एग्जैक्टली यस, हाँ इसी वजह से हम पूछते हैं मैम। जी ठीक है मैम, थैंक यू। हाँ जी, किसी को कुछ बोलना तो बोले, अदरवाइज टाइम हो गया, फिर सेशन बंद कर दिया जाए। हाँ मैम टाइम तो हो गया है, सर ही बंद कर पाएंगे। एक मैम फिर अगर कुछ और नहीं है बात करने को, तो वो उतान और गंभीर उसके बारे में कुछ डिस्कस करने हैं, आप बता दे कोई भी, डॉक्टर साहब, डॉक्टर आशा, डॉक्टर अंजना या मैं कल बता दूंगा आपको, अभी क्योंकि टाइम हो गया है। सुबह का आप सेशन में आएंगी ना सुनीता मैम? आप अभी जल्दी सो जाइए खाना पीना खा के, और सुबह माधव निदान का क्लास शुरू होगा और अष्टांग हृदय का, तो उसमें हम सारा सैद्धांतिक बातें करेंगे कि उत्तान वात्रक क्या होता है, गंभीर वात्रक क्या होता है, कैसे पहचानना चाहिए, है ना? ठीक है, अभी आप सब लोग सो जाइए और जल्दी उठने का सर कोशिश करिए। सुबह क्या होगी? कल से स्टार्ट सर होगा, कल से स्टार्ट होगा।
जी सर, प्रणाम सर। ठीक है, हम तो कल सब से लोग आएंगे। जल्दी सो जाइए, 6 बजे प्रणाम आपको सर, लिंक मिलेगा ग्रुप में, सुबह जल्दी उठ के फिर पढ़ना है संस्कृत सभी लोग को। ठीक है, ठीक है, थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट। थैंक और यू, अजय प्रणाम जी मैं जी कल बात करूंगा आपसे थैंक यू भी। सर। ठीक है, थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को। सभी को थैंक यू।